जवानी में प्रभु को दे दिया। खुदा का नाम मुबारक हो। मैं कहूँगा भाई आनंद, गो हेड। और प्रभु ने आप दी है, आपको चुना है, तो उसका बीज बिना जब बोया जाता तो बिना असर करके लौटता नहीं। और ये सच बात है। खुदा का धन्यवाद हो। आइए हम अपनी वर्शिप को शुरू करेंगे, विलम्ब नहीं करेंगे। वर्शिप सॉन्ग है 6 नंबर, अब हो तारीफ खुदा उनकी की बख्श। कलीसिया खड़ी हो जाए मेहरबानी करके, प्लीज स्टैंड अप। अब हो तारीफ खुदा उनकी की बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदमजात खुदा के नजात के वारिस हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हालेलुया। अब हो तारीफ खुदावन की बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदम सा नजात के वारिस हो मुबारक ना, हो मुबारक ना, हो मुबारक ना यीशु का, हो मुबारक ना, हो मुबारक ना, हो मुबारक नाम यीशु का। वो नाम है पर आलीशान, नजात का है बासा, है बाप की गोद में सरफरा, सात कुल रिश्ते गा, हो मुबारक। हालेलुया। मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। शफी और मुजीदो आमीन। राधा पा। हालेलुया। आजाद का चश्मा होप से है, और रास्ते बाका माँ, हो मुबारक ना, हो मुबारक ना, हो मुबारक ना यीशु का, हो मुबारक ना, हो मुबारक ना। आमीन। रगनाम यीशु का, नाम उसका है अजीम मुशीब, सलामती का शाह, खुदाया खातिर सबका बा, अल्फा और ओमेगा, हो मुबारक ना। आमीन। हालेलुया। हे मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक ना, हो मुबारक ना, हो मुबारक नाम यीशु का। मैंने खुश हो के गाओ तारीफ और हम करो, आपने जलाली बादशाह को आसमानी राग सुनाओ, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। माय ब्रदर एंड सिस्टर, सारा नाम मुबारक प्रभु यीशु मसीह का होए, क्योंकि न स्वर्ग में न पृथ्वी पर कोई ऐसी बशर नहीं जो उस पुस्तक को खोल सके। लेकिन एक पुस्तक है जो 7 मोहर लगाकर बंद की गई है, लेकिन एक ही है, यहूदा के गोत्र का वो सिंह, वो दाऊद का मूल है,
जो इन गुप्त भेदों को इन अंतिम दिनों में अपने दास और अपने दासी पर खोल रहा है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आज की सभा पर मैं विश्वास करता हूँ, उसने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 भी इकट्ठे होते हैं मैं यहाँ मौजूद होता हूँ, और वो वादा का पक्का है। मैं विश्वास करता हूँ आज वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे मध्य में मौजूद है। हालेलुया। इसीलिए हम गाना गाते हैं, हो मुबारक नाम यीशु का। सारे आदर और सारी महिमा हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि वो इस योग्य है। उस हर एक जबान उसको अंगीकार करेगी और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और कहेंगे, मुंह से अंगीकार कहेंगे, प्रभु यीशु यही खुदा है, यही परमेश्वर है। प्रभु का नाम मुबारक हो। लगातार एक सॉन्ग को गाएंगे वर्शिप में हम, यहोवा चरवाहा है मेरा, कोई घटी मुझे 141 नंबर। ये हम सब मिल करके वर्शिप में, और इसके बाद जब खाना खत्म होगा मैं भाई दीपक को सादर आमंत्रित करूंगा आज के संदेश के साथ में, जो खुदा ने उनके मन में रखा, अपने खुदा उनके बच्चों को बांटे। यहोवा चरवाहा है मेरा। यस, वह चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है, मृत्यु की वादी से मैं जब मुझे जाना हो, यीशु मेरे साथ सदा, मैं कोई नहीं है, मृत्यु की वादी में जब मुझे जाना हो, सच है यीशु मेरे साथ सदा, मुझे कोई भय नहीं है, यहोवा चरवाहा में। हालेलुया। कोई घटी मुझे नहीं है, एरी चराइयों में मुझे से चराता वो है, शत्रुओं के सामने में जो बिछाता है, सर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे, ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया, शत्रुओं के सामने में जो बिछाता है, पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे है, यहोवा चरवाहा मेरा। आमेन, हालेलुया। मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है, ना भलाई मेरी जीवन भर साथ रहे, ये सत है, क्योंकि भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी, करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मूसा के बाद एक सेवकाई आ गई और वो सेवकाई है जोशुआ की। और जोशुआ की सेवकाई, खुदा ने कहा, देख जोशुआ, यहोशू जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। ओ प्रभु यीशु मसीह, और जैसे ही उसका वादा कभी टलता नहीं है, खुदा कभी बदलता नहीं है। जैसे वो जोशुआ के साथ था, आज वो हमारे साथ भी है, यहाँ मौजूद है। और खुदा ने कहा, जोशुआ, इस पुस्तक से तेरा ध्यान इधर उधर न हो, और हर समय ते अपनी इस पुस्तक पर ध्यान दे रहना, तब तब तू जहाँ कदम रखेगा वो सब तेरा हो जाएगा। ओ प्रभु, तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद हो आपके इन वायदों के लिए, आपके प्रॉमिस के लिए जो आपने अपने बच्चों के साथ किया। ओ खुदा, मैं विश्वास करता हूँ आज जहाँ जहाँ भी तेरे दासों के कदम पड़ते हैं, वो भूमि वो सब उनकी हो जाती है। तेरा नाम मुबारक हो। मैं भाई दीपक को बुलाऊंगा, सादर आमंत्रित करूँ कि अपने मैसेज के साथ में और पुलपिट को संभालें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। चलिए बैठ जाए। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का नाम मुबारक हो। आप सबका प्रभु में स्वागत है। आमेन। मेरे लिए बड़ा महान प्रिविलेज की बात है कि आज प्रभु ने वो ये अवसर दिया है कि हम लोग एक साथ प्रभु के चरणों में आ सके। आमेन। मैं बहुत आनंदित हुआ अपने सभी भाई बहनों को देखते हुए, स्पेशली जब मैं और पास्टर भाई यहाँ पहुँचे, हमको अपने पुराने भाई आनंद भाई नज़र आए। पिछले साल भाई से मुलाकात हुई थी और हम लोग जब बात कर रहे थे कि कैसे जब प्रभु के लोग मिलते हैं तो उनके बीच में एक मौजूदगी होती है, पवित्र आत्मा की एक माहौल बनता है। हम सिर्फ हाथ नहीं मिलाते और गले नहीं लगते सिर्फ, लेकिन जब गले लगते हैं तो दिल से दिल टकराते हैं। हम एक साथ उस मौजूदगी को एक दूसरे के साथ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा हम सब में है। आमेन। और मैं बहुत खुश भी हूँ, आनंदित भी हूँ अपने सब छोटे बच्चों को देखकर, भाइयों को देखकर। अपने मुझे जब मैं यहाँ आया हूँ मीटिंग लेने के लिए, तो मैं देख सकता हूँ कि पुराने भाई बहन लोग मौजूद हैं। सबका स्वागत है प्रभु में। आमेन। मुझे याद है बहुत साल पहले, पुरानी यादें होती हैं, और आप जब उन चीज़ों को देखते हैं तो आपका हृदय बहुत आनंदित होता है। मैं अपनी बहन चंद्रा को बहुत प्यार करता हूँ, दोनों बच्चों को, विवेक को, अनंत को। आमेन। और बहन के हस्बैंड को जो प्रभु में सो गए हैं। पुराने दोस्त ही होते हैं उनकी कुछ बात अलग होती है मुझे याद है कैसे बहुत साल पहले की बात है, जब मैं पहली बार पास्टर भाई के साथ हम लोग यहाँ आए थे। नीचे छोटा हॉल हुआ करता था, एक छोटी सी कारपेट कलीसिया जहाँ पर 20, 30, 25 लोग बैठा करते थे। और मुझे याद है कैसे मोहरों की पुस्तक में हमने पढ़ा कैसे एक छोटा सा कमल का पौधा, लिली का पौधा कीचड़ में उगता है, और धीरे धीरे करके वो पौधा कीचड़ से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ता है। शायद पानी की सतह ऊपर हो, लेकिन वो लिली का पौधा जो ऊंचाई पर बढ़ता है और पानी की सतह पे आता है, उसको बहुत सी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होती हैं कि सतह तक आए, और वो खिलता नहीं है उस वक्त तक। लेकिन बहुत सी परेशानियों में होते हुए वो गाद में और कीचड़ में कहीं पनप रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बीज है। और वो महान सूरज जो खुदा ने उस आसमान में रखा, वो होता तो बहुत दूर है, लेकिन उस कीचड़ में से भी उस छोटे से पौधे को अपनी तरफ खींचता रहता है। और एक दिन जब वो सतह के ऊपर आता है तो अपनी खूबसूरती से उसके पंख खिल जाते हैं, उसकी पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं। आमेन।
हमारा जीवन कहीं ना कहीं उस छोटे से एक लिली, एक कमल के पौधे की तरह ही रहा है। मैं जब देखता हूँ भाई बहन चंद्रा के परिवार को, विवेक को, आनंद को, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे हमारे सामने ऐसे, लेकिन प्रभु की दया से बहन को और दोनों बच्चों को प्रभु ने बहुत बढ़ाया है। आमेन। आत्मिक रीति से और हर तरीके से प्रभु ने आशीष दी है उन्हें। मुझे याद है जब आप लोग जहाँ से आप बाहर आ रहे होंगे, भाई रूप सिंह हुआ करते थे हमारे साथ, जहाँ पर वो खाना वगैरह बन रहा है, वहाँ पर कितने लोग, वहाँ पर गार्डन में वहाँ बगीचा हुआ करता था छोटा सा, वहाँ पर बैठ के हम बातचीत किया करते थे कितने लोग वहाँ पर बचे, और खुदावन ने कैसे इस घराने को यूसी जब तक मुझे आभास ही नहीं है कि मैं अपनी बहन के एक इस परिवार के इतिहास के मेरे दिल के बड़े करीब रहा है। और प्रभु ने आज दोबारा से ये मौका दिया, मुझे ये अवसर दिया कि ये महान प्रिविलेज कि मैं अपनी बहन के यहाँ आकर, अपने दोनों भाइयों के यहाँ आकर, बच्चों के यहाँ आकर और आप सबकी लोगों के बीच में खुदा का वचन रख सकूं। आमीन। ये मेरा महान प्रिविलेज है और मेरी प्रार्थना है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में मिलते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। इसलिए इस बढ़िया परिवार को देख के मेरा हृदय बहुत आनंदित है। आज आप लोग खुश हैं? बहन चंद्रा को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, लेकिन उनके एक गुण के बारे में आपको बताऊं। ये बहन बहुत सी उतार चढ़ाव में अपने जीवन में होते हुए चली है, लेकिन इस बहन ने कभी हार नहीं मानी। ये खुदा की एक योद्धा के रूप में यहाँ खड़ी रही बहन। जैसे एक लिली का पौधा ऊपर बढ़ता है, उसको बहुत से कीचड़, जंगली वो जो समुद्र में पानी में होते हैं आने से ऊपर रोकते हैं, लेकिन ये बहन बढ़ती रही, चलती रही। मैं इस बहन के जीवन को देखा, इन दोनों बच्चों के जीवन को देखा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो आज इस परिवार को देख के हृदय मेरा बहुत आनंदित है। जैसे वो सूरज के सामने आके वो खिल जाती है, मेरी प्रार्थना है इस परिवार की खूबसूरती प्रभु के सामने खिली रहे। आमीन। ये एक छोटी सी लिली के रूप में शुरू तो हुई थी यहाँ पर, लेकिन प्रभु ने बहन को हर रीति से बढ़ाया है। आप लोग आनंदित हैं? आइए अपने प्रभु यीशु मसीह के इसके महान उद्धार के काम के लिए प्रभु का एक जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। जो हमारे मध्य में है, उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में मिलते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं, और ये मेरा महान प्रिविलेज है कि मैं प्रभु के वचन को आपके सामने आज सुबह रख सकूं। आइए, जबकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, मैं आपको चाहूंगा थोड़ी देर आप खड़े हो जाएं और मेरे साथ निकालें अपने बाइबलों में यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय। हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। आमीन। और मैं कुछ आज सुबह आपके बीच में कुछ चीजें देखना चाहूंगा इस यूहन्ना की इंजील से। यूहन्ना उकाब है। आमीन। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। आमीन। आपको मालूम है वो प्रकाशित वाक्य के 4 जानदार, मत्ती जो शेर को दर्शाता है, आमीन, मरकुस जो बछड़े को दर्शाता है, लूका जो कि एक मनुष्य को दर्शाता है, लेकिन अंत में जो कि यूहन्ना है वो तो लोग शुरू करते हैं मत्ती और मरकुस और लूका यूहन्ना की यीशु मसीह इस तरीके से पैदा हुए, इस तरीके से पैदा हुए, लेकिन जब वो यूहन्ना में आता है वो शुरू करता है आदि में वचन था। वो उसको ऐसे नहीं देखता कि वो मरियम से पैदा हुआ, लेकिन वो उसको वो तब देखता है जब वो में भी नहीं था, और वो तो आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। हम भी एक उकाब के युग में जी रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आप सब और हम सब एक उकाब के युग में हैं, और उकाब ध्यान रखिए कि बहुत ऊंचे पे उड़ता है। वो अगर एक घाटी में उसको नहीं मिलता तो वो दूसरी घाटी में चला जाता है। मैं देखता हूं कि बहुत से पहाड़ के लोग भी यहाँ पर हैं, तो पहाड़ की भाषा तो आप समझेंगे ही एक घाटी है। आमीन। जी हाँ, अगर यहाँ नहीं भोजन मिलता वो किसी और घाटी में चला जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। सो हम उस उकाब, गॉड ब्लेस यू, आमीन, आमीन, उस उकाब के संदेश को आज थोड़ा सा देखना चाहते हैं और कैसे
उस भाई को, लाजरस को जिलाने के लिए। लेकिन पहली आयत से 19वीं आयत तक आपको दिखाई देगा कि कैसे वो परिस्थितियां बनती हैं, जिस तरीके से वो उनके बीच में एक जो पुरुष था घर का, वो चला गया। आमीन। घर में एक लाजरस मर गया। आमीन। और लाजरस तब मरा, गुरु का उनके साथ नहीं था। यह गुरु वो था जिस गुरु ने उनको अब तक सिखाया था। यह गुरु वो था जिसके द्वारा वो कलीसियाओं से बाहर निकल के आए थे। आई होप आप रीडिंग को अगर पकड़ पाए, अगर आप आत्मिक जन हैं, मैं चाहूंगा हम अगर अपनी आंखों से सके तो प्रभु देगा इन चीजों को। पहली 19वीं आयत में आपको दिखाई देता है वो परिस्थितियां, वो घटनाएं, जिस घटनाओं में होते हुए प्रभु तो दूर थे उनसे, उनका गुरु उनसे दूर था। और जब गुरु उनसे दूर था तो उनके घर में एक मौत हो गई, लाजरस मर गया। कि मार्था ने कहा था अगर गुरु तू यहां होता तो मेरा भाई शायद न मरता। आमीन। लेकिन उसने कहा अब तो मैं यहां हूं। अर्थात अब गुरु दूसरी बार आ रहा था उनके पास, और वो आ रहा था, वो एक बड़े पुनरुत्थान के लिए आ रहा था। आप है मेरे साथ? ग्लोरी टू गॉड। प्रभु का नाम मुबारक हो। आमीन। तो मैं वो परिस्थितियां, वो सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर घर में कुछ परिस्थितियां थी, लेकिन मैं उस सर्कमस्टांसेस में ना होते हुए मैं आपसे चाहूंगा 19वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अध्याय 44वें अध्याय तक जाएंगे, लेकिन मैं आपको 2-3 आयत पढ़ के हम फिर हम कुछ को अगुवाई दे, हम ऐसा देखेंगे। लेकिन 19वीं आयत के बाद आपको पता चलेगा कि प्रभु नाम होना शुरू हो जाती है 19वीं आयत। क्योंकि 19वीं आयत के बाद प्रभु आ जाते हैं, जो कि 2 दिन के पश्चात उनके घर वापस लौटे। लाजरस और मार्था और मरियम एक परिवार की तरह रहते। वो एक लाजरस का बहुत प्रिय दोस्त था। शायद उनके लिए उसने एक कमरा बना रखा होगा, गुरु आएगा तो यहाँ पर शायद वो ठहरा खाता है। शायद छोटी सी टेबल लगा रखी होगी, शायद उसके ऊपर एक दिया लगा रखा होगा। जैसे वो शुनामी ने उस एलिशा के लिए एक छोटा सा कमरा बनाया था, शायद टेबल सी बनाई। दुआ प्रार्थना करने का व्यक्ति है, और उसी उसने उसके बेटे का पुनरुत्थान बोल दिया, जो बेटा गया था। आप है मेरे साथ? ओ हालेलुया। तो आइए थोड़ा सा तस्वीर में घुसेंगे हम, इससे पहले कि हम वहां जाए। 19 आयत से लेकर 44वीं आयत से तक प्रभु वापस आ रहा है उस परिवार के पास जिस परिवार में उनका भाई लाजरस चला गया था, और वो दुखित परिवार था, वो परेशानी में, वो जरूरत में था। आमीन। देखना चाहिए से, तो मेरे भाई पढ़ने में इसकी सहायता करें। 19वीं आयत 11वें अध्याय की यूहन्ना की पढ़े। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। मरियम परिवार के पास शांति देने के लिए आए थे। शायद जैसे अय्यूब को वो शांति, एक झूठी शांति देने आए थे, लेकिन असली शांति मैं बताऊं प्रभु यीशु मसीह देता है। वो शांति का कुमार है। आमीन। असली शांति वही देता है। शायद वो आए थे, उसके पास जाना माना परिवार था, बैतनिया में रहता था। बैतनिया लगभग 2 फरलांग दूर था यरूशलेम से, और वो जाना माना परिवार था उस क्षेत्र का जहां पर वो, क्योंकि लाजरस जब मरा उसको, उस परिवार को सांत्वना देने। हाँ। जी। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, हाँ, तो उससे भेंट करने को गई। जब उसने उसके आने का सुना, यू सी, प्रभु की आमद के बारे में उसने सुना कि प्रभु आ रहे हैं। आमीन। वो घर में ही नहीं बैठी रही, वो इब्राहिम की तरफ भागी भी बाहर चली गई। जैसे इब्राहिम को 3 आए थे उसके तंबू में, वो उसका स्वागत करने के लिए बाहर भागी भी चली गई। जी हाँ। जी। परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता। मार्था ने प्रभु से कहा, और मरियम कहाँ बैठी रही? मरियम रोने वालों के बीच में, मॉर्नर्स के बीच में बैठी रही, जो सांत्वना देने आए थे उसके पास। पड़ोस के लोग, शायद उसकी पुरानी कलीसिया के लोग निकल के आए थे उसके पास, शायद उसके यहूदी लोग निकल के आए ताकि उसको सांत्वना दे। वो गई उस घर में। मैन यू सी, जब अब घर का मुखिया चला जाए, जब घर में कोई बड़ा भाई चला जाए, कैसी परिस्थिति होगी उस परिवार। लेकिन तो भी उस परिवार का लंगर गुरु पर था।
था उनसे, लेकिन वो मित्र था। जी, तो मेरा भाई कदापि ना तो मरता। मेरा भाई कदापि ना मरता। हम्म, और अब भी मैं जानती हूँ। अब जानती हूँ, आप देख रहे हैं मार्था का विश्वास। हम्म, लेकिन प्रभु, गुरु, स्वामी, मास्टर, मैं अभी भी जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा खुदा वो तुझे दे देगा। आप देख रहे हैं एक विश्वासी का विश्वास अपने गुरु के ऊपर। ओ हालेलुया। अगर ऐसी कलीसिया हो, प्रचारक पे, गुरु पर ऐसा विश्वास किया जाता है, तो अगर दो लोग खुदा उस बात को कर देता है। ओ हालेलुया। जी हाँ, पढ़े। जी, और यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु मसीह ने उससे कहा। हाँ, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मैं जानती हूं प्रभु, अंतिम दिन, वो पुनरुत्थान के समय। कौन सा पुनरुत्थान? जब दूसरा पुनरुत्थान होगा, जब श्वेत सिंहासन के न्याय पर भेड़ और बकरियां दोनों जी उठेंगे, हर एक जना जी उठेगा, तो मेरा भाई भी जने जी समय जी उठेगा। मार्था शायद सोच एक घटना है, एक इवेंट है जो भविष्य में घटेगा। लेकिन आइए देखिए गुरु ने क्या कहा मार्था से। जी हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। गुरु ने क्या कहा? तू सोच पुनरुत्थान कोई घटना है जो भविष्य में है? उसने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन घटना ही नहीं है, पुनरुत्थान और जीवन एक मनुष्य है, और वो मनुष्य तेरे बीच में है, इस वक्त बीच में है। क्या विश्वास करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है? उसने कहा जहां 2 या 3 नाम में शामिल होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। आइए हम लोग सब जब मौका मिले, आमीन, प्रभु मुबारक हो। हालेलुया। खुदाम के नाम की जय स्तुति तारीफ हो। इससे पहले कि मैं अपने आज शाम को संदेश में चलूं आपके साथ, मैं एक विचार आपके बीच में रखना चाहूंगा। मैं बहुत से पास्टर से और प्रचारकों से और बड़ी बड़ी मीटिंग्स में कितनी बार जब मुलाकात करता हूं, मैंने सैकड़ों हजारों हजार की मीटिंग्स देखी हैं, और मैंने महसूस किया, मैं आज बड़े हम्बल और दीन होकर इस बात को कहूंगा कि बहुत अच्छा है जब हम बड़े बड़े प्रचारकों से मिलते हैं और बड़ी बड़ी हजारों की सभाओं में जाते हैं, और उम्मीद करते हैं, और कोई प्रचारक जब मैं उनको देखता हूं कि जब हजारों की तादाद में एक बड़ी भीड़ उनके सामने आती है, तो वो प्रचारक पुलपिट से बहुत उत्तेजना से भर जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है इस बड़ी भीड़ को देखकर कि आज मैं इनको प्रचार करूंगा, और क्या बढ़िया बढ़िया बातें वो उनको बताता है। वेल, उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन समहाउ मैं कितनी बार ऐसा सोचता हूं, अब ये मेरा सोचना है कि मैं सोचता हूं कि खुदा, क्या छोटी चीजों में खुदा नहीं होता? क्या अगर 20 लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए, क्या प्रभु वहां नहीं आते? आमीन। मैं सोचने लगा कि फिर सामरी स्त्री कैसे बची थी जब वो अकेला, ज्यादा भीड़ भी थी, उसने अपने चेलों को खाना लेने भागी, वापस भेज दिया बाजार। उसको लगा शायद अब भी थोड़ी भीड़ ज्यादा है, मैं अकेले इससे बात करना चाहता हूँ। अब ये मेरी व्यक्तिगत चॉइस है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ बड़ी बड़ी मीटिंग्स के, लेकिन समहाउ मेरी चॉइस कितनी बार रहती है, मैं सोचता हूँ कि बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे, दिल्ली, न्यूयॉर्क और बड़े बड़े दुनिया के शहरों में बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुआ करती हैं, लेकिन असल में उस मीटिंग के खात्मे पर क्या उनके लिए सिर्फ ये मीटिंग रह जाती है कि वो मीटिंग के बाद खाना पीना और ये एक यादगार बन के रह जाती है, या फिर सिर्फ वो बिरयानी नहीं खाने आते, बनिस्बत खुदा का वचन खाने आते हैं, आमीन, और वो उस मीटिंग में से कुछ ऐसा लेके जाते हैं जो उनके साथ अनंत तक रहता है। ये भोजन तो हम मिलजुल के खाते, सब ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं कहूं यहां से जो लेके जा सकते हैं आप, आमीन, जो मैं कितनी बार देखता हूं बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, अगले समय साल जाओ तो पता लगा वहां 2000 लोग इकट्ठा हुए थे उस शहर में, लेकिन अगले साल जब पहुंचे तो वहां पर गिन के 20 भी नहीं मिले जो कि उस बेदारी में, उस रिवाइवल में हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को इनकरेज करके कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम थोड़ा सा 20-30 लोग इकट्ठा हो जाएं,
और बस आपस में एक दूसरे से हम बात करें। मुझे तो ये माइक की भी आवश्यकता नहीं है, ये हॉल इतना बड़ा भाई बहन ने बनाया है कि आवाज़ पीछे तक जाती है, लेकिन कुछ लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ भाई कलीसियाओं में देने के लिए। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर हम कुछ लोग मिल के बैठ सकें और कुछ ऐसी बातें कर सके प्रभु के वचन के बारे में, जो कि हो सकता है बहुत बड़ी मीटिंग में ना हो, लेकिन इस साधारणता में खुदा हमको मिल जाता है और वो चीज हमारे साथ ऐसी रह और रही नहीं जाती। हो सकता है इस छोटी मीटिंग्स में खुदा किसी के जिंदगी को ऐसा बदल दे जो आज तक शायद वो इंतजार कर रही थी या कर रहा होगा, और शायद वो कुछ ऐसा खोल दे जो कि आज तक उसने उम्मीद नहीं करी थी। अब मेरे साथ मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूं कि हम कुछ भाई लोग परिवार की तरह मिले, और इसलिए मैं बहुत के साथ रहता हूं इस सभा के लिए, जब हम कुछ लोग मिल सके और प्रभु के वचन को देख सके। आमीन। सो यहाँ पर हमारे सीन में अगर आप देखें थोड़ी देर के लिए, मैं आपका ध्यान यूहन्ना 11 पे आधारित करना चाहूंगा, जहां पर अगर आप देखें यूहन्ना में 10 अध्याय पहले, यूहन्ना 11 से 10 अध्याय पहले हैं और यूहन्ना 11 के 10 अध्याय बाद हैं। तो 10 और 10 अध्यायों के बीच में उसने यूहन्ना 11 को रखा कि 10 गिनती छुटकारे की गिनती है। जैसे प्रकाशित वाक्य 10 और 1, यहां पर 11वें अध्याय में एक सीन खुलता है और वो परिवार का सीन है। आमीन। और पारिवारिक रूप में ऐसा लगता है एक परिवार से यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। कुछ स्पेशल परिवार होते हैं जहां पर वो आना और रहना पसंद करता है। आमीन। याद है कैसे यीशु मसीह के साथ जो यूहन्ना के जो चेले आए, उसने कहा गुरु तू क्या कहां रहता है? आमीन। उसने कहा चलो तो देख लोगे। क्या आप और मैं चल के देखना चाहते हैं वो कहां रहता है? मैं आपको बताऊं, वो 24 प्राचीनों के बीच में, 4 जानदारों के बीच में वो वध किया हुआ मेमना रहता है। वो महिमा युक्त बदन में है। वो क्या कहना चाह रहा है? चलो, किस चलो? उस महिमा युक्त बदन में चलो तो तुम देख पाओगे मैं कहां रहता हूं। लेकिन तो भी वो महान खुदा हमारे बीच में चरनी में आ सकता है, हमारे नीचे के लिए कितना भी नीचे झुक सकता है और हमारे हृदय से बात कर सकता है ताकि हम उसके साथ चल। आमीन। तो यहां देखिएगा एक सीन यहां पर खुलता है जहां पर अगर आप इस पूरे अध्याय को देखें, क्योंकि हम ज्यादातर मसीह लोग हैं, लाजरस धनवान की कथा को पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पर एक लाजरस और मार्था और मरियम है और उनका गुरु है। एक जाना माना अध्याय जिसमें हमने मसीह होने के नाते इवन छोटे संडे स्कूल से इन चीजों को सिखाते हैं, तो मैं आपके इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक सीन है यहाँ पर जहां पर प्रभु आते हैं। एक उनका घर में लाजरस मर गया है और प्रभु कहीं दूर कहीं बड़े मीटिंग का कैंपेन कर रहे हैं, कोई बड़ा शायद वो अपने जीसस कैंपेन चल रहे हैं जहां पर एक से बढ़कर एक चंगाई हो रही है। लेकिन जब प्रभु खबर सुनते हैं वो लौटते हैं। तो इस बार जब वो आया है लौटकर, तो इस बार वो लाजरस की बीमारी ठीक करने नहीं आया, इस बार वो आया है लाजरस को जिलाने। उसी बीमारी ठीक करना एक मुआवजा हो सकता है, लेकिन मौत से भी जिलाने एक और बड़ा मुआवजा था। आमीन। और हमको मालूम है कि जब प्रभु लौटेगा 2 दिन के पश्चात, कि तो मालूम एक दिन 1000 साल के बराबर है बाइबल का। आमीन। और आज से 2000 पहले प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे गए और उसने कहा 2 दिन वो वहीं ठहरा रहा, और जब वो लौटा, हमें मालूम है जब मसीह, पूरा जगत इंतजार कर रहा है प्रभु की आमद के विषय में, क्योंकि जब वो आएगा तब हम यहां से प्रभु के साथ बादलों में जाएंगे। लेकिन हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे जो प्रभु के साथ बादलों में जाएंगे, लेकिन हमसे पहले जो प्रभु में सो गए हम उनसे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अर्थात कोई हिस्सा है कलीसिया का जिसमें कुछ लोग हैं जो प्रभु में सो गए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम पिक्चर में जाएं, इससे पहले कि हमारी देह बदलाव हो, प्रभु आने के बाद सबसे पहला उन मुर्दों अर्थात उन सोए हुए संतों को जिलाएगा। आप है मेरे साथ? भाई आनंद भी बात कर रहे थे सोए हुए संतों के बारे में। तो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ संत यहां ये नहीं है, संत कुछ जीवित संत हैं। हम जो जीवित संत हैं बताता, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे कभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे जो हमसे पहले प्रभु में गए। था जब प्रभु 2 दिन के पश्चात 2000 साल बाद लौटेंगे, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? वो पहले जीवित संतों को इकट्ठा करेगा।
मार्था और मरियम जीवित संत हैं। मार्था मरियम को पहले इकट्ठा करेगा, और जैसे हम भी मार्था और मरियम जैसे हैं, क्या हम इकट्ठा हो रहे हैं जगह ब जगह से? क्या हमको मालूम है प्रभु की आमद हो रही है? आमीन। हम उस तीसरी आमद की बात नहीं जो रहे, जब वो श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, लेकिन वो चोर की नहीं आएगा, जब संसार से वो आमद ओझल हो जाए और वो कुछ चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करेगा और जीवित संतों को इकट्ठा करके वो जाएगा सोए जिलाने। आप है मेरे साथ? जी हाँ, याद है जब प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया था, बाइबल बताती है कि जो ऊपर चढ़ाया गया ऊंचे पर, वो पृथ्वी के लिए निचले स्थानों में भी उतरा था। जब वो पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा, लोग सोचते हैं, लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं और उसके बाद फिर वो ईस्टर मनाते हैं। अभी क्रिसमस आने वाला है अगले महीने, फिर वो गुड फ्राइडे में जाएंगे, फिर ईस्टर मनाएंगे। लोग सोचते हैं कि गुड फ्राइडे को मारा गया, फिर सुबह बड़ी भोर को संडे को जी उठा, लेकिन आज तक लोगों ने ये नहीं सोचा कि शनिवार के दिन वो कि उसी शनिवार के दिन वो पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हालेलुया। ध्यान रखिएगा, ये का शरीर तो कब्र में था, गुफा में, ये शरीर ये गुफा में था, उसका प्राण अधलोक में उतर गया। आमीन। और उसकी आत्मा खुदा की वेदी पर, जो खुदा का सिंहासन है, वहां पर वो मेमना रखा हुआ है, वहां चला गया। और उसके प्राण जब उतरा जमीन के नीचे, अधलोक उसे कहते हैं, जहां एक जगह फिरदौस, याद है जब वो चोर मारा गया, आमीन, उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो जब वो फिरदौस में उतरा, वहां संत थे, वहां पर इब्राहिम था, वहां सारा, वहां अय्यूब था। तभी अय्यूब ने कहा था, मैं चाहे मेरी आंखें सड़ भी जाए, लेकिन मैं अपने उद्धारकर्ता को पृथ्वी पे इसी आंखों से खड़ा हुआ देखूंगा। हालेलुया। और जो वो उसका उद्धारकर्ता पृथ्वी के निचले उतरा, वहां पर वो सोए हुए संत जी उठे। और वचन बताता है सिर्फ यीशु मसीह नहीं जी उठे, उन्होंने बहुतों की सोए हुए लोथों को उठते जीवित होते हुए देखा, और इस्राएल में वो दिखाई दिए। कहते हैं जनरल रिजरेक्शन, एक पुनरुत्थान। आमीन। जी हाँ, और वो जीवित संत, वो जो सोए हुए संत थे वे जीवित हो गए, और जो प्रभु यीशु मसीह थे जीवित, ये दोनों मिलके रैप्चर में प्रभु के पास स्वर्ग में चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये था आज से 2000 साल पहले है, और ये ही होने वाला है आज जब प्रभु आएगा। हमारे जो प्रिय जन प्रभु में सो गए हैं, इससे पहले कि वो उठे उसे उठाए जिलाए, प्रभु क्या कर रहा है? जीवित संतों को इकट्ठा कर रहा है। आज शाम को आप ये मत सोचिएगा कि बहन चंद्रा ने सिर्फ एक मीटिंग रखी है तो खबर आए हैं। जी नहीं, प्रभु को धन्यवाद हो इस परिवार को इस प्रेरणा में लाने के लिए कि एक सभा करा सके। लेकिन आप सिर्फ ऐसा मत सोचिएगा कि सभा ही है, प्रभु शायद आपको जीवित संतों की तरह इकट्ठा कर रहा हो, क्योंकि वो आएगा 2 दिन पश्चात, अर्थात 2000 साल के बाद लोगों को जिलाने। क्योंकि ध्यान रखिएगा, वो घट बदलाव कहते हैं, जिसे रैप्चर कहते हैं, वो बिल्कुल निकट है। संसार ऐसी जगह जा चुका है जहां पर हर देश लगभग इजराइल पे चढ़ाई करने को उतारू है। आप है मेरे साथ? और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में यह चिन्ह दिया था कि जब अंजीर के वृक्ष पे कोपले आते हुए देख लो, समझ लेना मेरी आमद निकट है। और हम जानते हैं अंजीर का वृक्ष और कोई नहीं है, वृक्ष मनुष्य को भी दर्शाते हैं, वृक्ष देशों को भी दर्शाते हैं। हम जानते हैं इजराइल वो अंजीर का वृक्ष है, जो आज से 2000 साल पहले जो रोमन जनरल टाइटस के जमाने में 70 एडी में नेस्त नाबूद हो चुका था। लेकिन 1946 में 7 मई को वापस ऐसा नेशन बना है, वापस इजराइल के ऊपर नई नई कोपले हैं, इजराइल को वापस बहाल हुए। अब से लगभग 70 साल से ऊपर हो चुका है, और सारे देश इजराइल के ऊपर कब्जा करने को उतारू है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह अंत समय का एक चिन्ह है कि जब वो हो रहा होगा, जब वो इजराइल, अर्थात रूत की पुस्तक में लिखा है, नओमी अकेले नहीं आई थी, नओमी अन्य जाति रूत के साथ आई थी। और इजराइल एक नओमी की तरह है, और रूत ये बैठी है अन्य जाति दुल्हन। जब नओमी लुटी पिटी आई थी, उसके दोनों बच्चे मर गए थे, एलीमेलेक मारा गया था। लेकिन जब वो घर लौटी, उसने कहा, मुझे नओमी खूबसूरत मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि खुद ने इस दौरान मुझे मारा है। लेकिन प्रभु धन्यवाद हो, नओमी ने दोबारा सुना
कि अब मेरे बैतलहम में दोबारा से गेहूं आ गया है, दोबारा से भोजन वस्तु है। उसने ठाना उस मुसरिफ बेटे की तरह, लेकिन अब मैं लौटूंगी अपने परिवार के साथ। ओ हालेलुया! वो नाओमी लौटी, लेकिन वो अकेली नहीं आई, वो अपने साथ एक अन्य जाति रूत को लेके आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो नाओमी आ चुकी है इजराइल देश, और ये रही मेरे साथ अन्य जाति रूत, जो कि एक शादी में जाएगी प्रभु के साथ, इससे पहले कि हम बादलों में प्रभु के पास जाएं। क्योंकि नाओमी और रूत और बोआज एक साथ एक घर में रहे जहां पर ओबेद पैदा हुआ। कि तो मालूम है ओबेद का मतलब क्या है? ओबेद का मतलब है वर्शिप, उपासना। अर्थात फिर इस रूत के अंदर से और कुछ नहीं निकल सकता, केवल उपासना निकल सकती है, केवल वो प्रभु का धन्यवाद दे सकती है। ओ हालेलुया! प्रभु आए हैं, मरे हुए संतों को जिलाने आए चुके हैं, और वो जीवित संतों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या जान जीवित संत, मैं विश्वास भी होता, जो मैं विश्वास करता हूं यहाँ कोई ना कोई तो है जो यहां से प्रभु के पास उड़ाए रैप्चर में जाएगा। हालेलुया! लेकिन मैं ऐसे प्रचार करता हूं कि सभी यहां से उड़ेंगे। और इस घटना को उसने एक परिवार के रूप में बताया, क्योंकि रैप्चर दरअसल एक पारिवारिक घटना जैसा कुछ है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उत्पत्ति की पुस्तक 18वां अध्याय, जहां पर अब्राहम था, सदूम था, अब्राहम और सारा थी। सदूम अमोरा के लोग थे जो होमोसेक्सुअल पुरुषगामी स्त्रीगामी लोग थे, लेकिन सिर्फ एक परिवार में देह बदलाव हुआ। अब्राहम और सारा की ही देह बदली। आप है मेरे साथ? मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, कैसे बदली, क्यों बदली, प्रभु चाहे तो कभी देखेंगे, लेकिन मेरा विषय सो प्रभु यहां पर आए हैं। लेकिन इस घटना को जीवित संतों को खिलाए, मरे हुए संतों को साथ वो यहां से जा, बड़े खूबसूरती के साथ यहां पर 19वीं आयत के बाद अब उन संतों का, जो कि जीवित संत है, जो कि मार्था और मरियम है, कुछ तजुर्बा लिखा हुआ है। किस तजुर्बे में होते हुए वो जाएंगे कुरान, और मैं आप लोगों के साथ चलना चाहूंगा उस तजुर्बों में 19वीं आयत से आगे, जिस तजुर्बे में होते हुए अब से पहले कि वो पुनरुत्थान में चले जाए और उनका भाई लाजरस जिंदा हो जाए। ओ हालेलुया! और ये तजुर्बे हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं मेल खाने चाहिए, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं कि मैं बड़ी प्रेरणा के साथ हूं कि प्रभु की आमद के बाद जो जीवित संत जिस तजुर्बे में जाएंगे, वो तजुर्बे फिर हम होने चाहिए। आप है मेरे साथ? हालेलुया! आइए देखें। सो यहाँ पर एक इतिहास है, थोड़ा सा हिस्ट्री है, क्योंकि एक थोड़ा सा बैक के रूप में मैं आपके साथ ये कुछ रखना चाहूंगा, और एक छोटे से एक कहानी के रूप में, एक ड्रामा में, क्योंकि खुदा हमारा थोड़ा सा ड्रामा एक्ट पसंद करता है, ताकि बच्चे भी और नए लोग भी अगर हैं कोई, तो सब लोग, मैं थियोलॉजिकल तरीके से इसको नहीं लेना चाहूंगा, बड़े साधारणता के, ताकि नए और पुराने लोग और अगर यंग लोग भी हैं तो उन चीजों को समझ सके। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक गहरा भेद है, एक डीप मिस्ट्री है प्रभु की आमद की। और उसकी आमद के बाद प्रभु लोगों को यहां से पुनरुत्थान में ले जाएगा। वचन बताता है, धन्य है वो जो पहले पुनरुत्थान के भागीदार हैं। आप है मेरे साथ? कि मार्था इंतजार कर रही थी अंतिम पुनरुत्थान का, कि हाँ प्रभु, मेरा भाई अंतिम पुनरुत्थान के समय जिया, लेकिन उसने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अर्थात जहां तू उस पुनरुत्थान को देख रही है ना, वहां मैं उस पुनरुत्थान को तेरे लिए यहां ला सकता हूं। तो पुनरुत्थान कोई इवेंट नहीं, घटना नहीं है, पुनरुत्थान एक व्यक्ति है। हालेलुया! और मैं विश्वास करता हूं वो महान व्यक्ति हमारे मध्य में मौजूद है। आप है मेरे साथ? वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मध्य में मौजूद। उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम मिलते मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। प्रभु, हम 2-3 से तो ज्यादा ही हैं। आमीन। और अपने विश्वास से आप प्रभु से कुछ खींच सकते हैं। हालेलुया! जी हाँ, कैसे वो आई थी जिसको 12 साल से लहू, भीड़ उसके ऊपर गिरी जा रही थी, कोई उससे कुछ आशीष नहीं प्राप्त कर पा रहा था, लेकिन एक विश्वास उसके दामन को छुआ, और जैसी दामन से को छुआ वो चंगी हो गई। आमीन। मैं कहूंगा कि जब वो प्रभु लाइनों में होके गुजरे, तो अब विश्वास से आप थाम सकते हैं। इससे पहले हम अपने घरों को जाएं या आगे कामों में चले, प्रभु मैं यहाँ से एक ऐसी चीज लेने के जाना चाहती हूँ जो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया! तो आइए देखें, तो इसका एक
हिस्ट्री है, एक इतिहास है, यहाँ पर शिक्षा है। ये जो यूहन्ना की इंजील 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, यहाँ शिक्षा है पहला थिस्सलुनीकियों 4थे अध्याय की 16वीं आयत की। और शिक्षा ये है, पौलुस ने कहा प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया। और 3 घटनाएं होंगी। मैं इसका गहरा वाला रूप बता रहा हूं, लेकिन मैं गहरा वाला रूप नहीं प्रचार करूंगा। मैं वहां प्रभु चाहे तो आत्मा मुझे उकसाए तो मैं वहां जा सकता हूं, लेकिन इसको बड़े एक ड्रामा, एक इस कहानी के रूप में आपके बीच में रखना चाहूंगा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं इस कहानी में एक गहरा भेद है। और गहरा भेद किसका है? पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय 16वीं आयत का, जहां उसने लिखा प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु की आमद होगी और 3 घटनाएं होंगी, तुरही, ललकार और प्रधान दूत का शब्द होगा, अर्थात शाउट होगी, फिर वॉइस होगी और फिर आखिरी तुरही फूकी जाएगी। शाउट क्या करती है? जीवित संतों को इकट्ठा करती है। मैं अगर आप इकट्ठा हो रहे हैं तो अभी शाउट चल रही है, अभी एक ललकार चल रही है जहां पर जीवित संत इकट्ठा होंगे। आमीन। और उसके बाद प्रधान दूत का शब्द अर्थात वो वॉइस सोए हुए संतों को जिलाएगी। ओ हालेलुया। और फिर आखिरी तुरही में हम यहां से देह बदलाव में चले जाएंगे। तो ये 3 घटना, किसी माफ करिएगा, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट, ये वाले घटना, ये हिस्ट्री किसी सेमिनरी का कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये उसके पास आता है जिसको प्रभु देना चाहे। हालेलुया। मैंने पिछले 2000 साल के लगभग हर इतिहासकार को पढ़ा, मैंने हर सेमिनरी के हर कोर्स को पढ़ा। कौन सी डिनोमिनेशन का कोर्स है जो नहीं देखा, लेकिन मैंने कहीं देखा। मैंने स्कोफील्ड को पढ़ा, मैंने डेक्स को पढ़ा, मैंने फिनी को पढ़ा। पिछले पेंटिकॉस्टल युग के सारे प्रचार 1906 से लेकर अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल से लेकर जब तक पेंटिकॉस्टल रिवाइवल खत्म नहीं हो गया 1945 तक, 3 मेन प्रचारक पेंटिकॉस्टल युग के चले गए। लगभग सबकी कमेंट्री पढ़ी, लेकिन किसी ने आज तक एक भी प्रचारक ने ये नहीं समझाया ललकार क्या है, प्रधान दूत का शब्द क्या है और खुदा की तुरही क्या है। क्योंकि अगर ये नहीं पता तो हम यहां से कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं हम सब यहां से जाना की नहीं इच्छुक है। हालेलुया। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं वो सब लोग भाई हैं, सब लोगों के पास अपनी सेवकाई है, किसी हर एक को एक दान दिया गया, किसी को कैसा दान दिया गया। लेकिन हमारी कॉलिंग केवल मूर्ख कुंवारी को इकट्ठा करने के लिए नहीं है, हमारी कॉलिंग एक दुल्हन को, एक ब्राइड को इकट्ठा करने की है, जो यहां से रैप्चर में उसके साथ जाएगी। हालेलुया। सो आइए देखें, ये मैंने आपको स्टेज दिया है ताकि आप समझ सके कि मैं क्या पढ़ना जा रहा हूं। मैं पढ़ने जा रहा हूं उस तजुर्बे में मरने के, जब गुरु नहीं था वहां। आमीन। और उस तजुर्बे में होते हुए इसका कुछ इतिहास भी मैंने पढ़ा, और जो इतिहासकार बताते हैं थोड़ा सा जो हिस्सा आपको यहाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ थोड़ा सा इसका कुछ इस तरह से है कि लाजरस एक, मैं इसको कोट ना ढूंढने लग जाए क्योंकि इसमें बहुत कुछ है के रूप में है कि लाजरस दरअसल एक स्क्राइब था। स्क्राइब कौन होता है? जो बाइबल को हाथ से, उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, वो कलम से और दवात से, पहले होता था ना लोग सुलेख वगैरह लिखते थे खड़ी और उससे, है ना मतलब, तो ऐसे उससे लिखने वाला स्क्राइब था। उसकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी थी लाजरस की। अब ये यहां मत ढूंढने ले जाएगी, यहां नहीं है ये। आमीन। मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं कुछ इतिहास जो कि है पैरेलल इसके बाइबल के। सो वो इतिहास, वो क्या करता था, वो एक स्क्राइब था, और वो उस जमाने में क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, शायद उसके काम आया होगा। मैं बता, बीमार पड़ा हुआ होगा तो कैसे पड़ा होगा। आमीन। शायद उसके पास एक बड़ा काम आया। उस जमाने में हर बार यीशु मसीह को यशाया की पुस्तक सौंपी गई, हर बार यशाया खोजा, यशाया की पुस्तक पढ़ते हुए जा रहा था। तो हो सकता है वो यशाया की पुस्तक जो कि पूरी 66 अध्याय है यशाया की पुस्तक में, और 66 अध्याय बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे पूरी बाइबल, क्योंकि पूरी बाइबल में भी 66 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। और यशाया की पुस्तक भी ऐसी लिखी गई, बिल्कुल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। एक वो मिनिएचर बाइबल है। और शायद उसको किसी बड़े आदमी ने कहा होगा कि तुम्हारी राइटिंग बड़ी अच्छी है और मैं चाहता हूं तुम आराधनालय के लिए ये 7 कॉपीज बनाओ यशाया की पुस्तक की। और एक कॉपी में जब इतना टाइम लगता है, मोटी पुस्तक है यशाया की, और शायद उसने दिन रात, सच्चा लड़का था, अच्छा लड़का था, बड़े अच्छे नेचर का लड़का था, तभी उससे शायद बचपन से ये
उसके साथ रहा हो, क्योंकि यीशु मसीह का दोस्त रहा लाजरस। शायद वो बचपन में लोग उस यीशु के साथ खेलना पसंद नहीं करते होंगे, क्यों लोग तो शायद कहते हैं इसकी माँ को तो हम जानते हैं किस तरीके से गर्भवती हुई थी, कैसा इसका बदनाम नाम है, इसके तो बाप का भी नहीं पता। शायद वो अकेला खड़ा रहता होगा और छोटा सा लाजरस उसके साथ आके घूमता होगा, और शायद दोनों की दोस्ती बचपन से होगी, क्योंकि वो कह रहे थे ये लाजरस जिसका वो दोस्त था और उसको वो बहुत करता था। आप मेरे साथ, ओ हालेलुया। कितना अच्छा लगता है कि जब वो परिवार ऐसे हों, जैसे इब्राहिम खुदा का दोस्त था, लाजरस यीशु मसीह का दोस्त था। आमीन। आप बनना चाहेंगे उसका ऐसा दोस्त? आमीन। जो आपके घर वो आना पसंद करे, आपकी नीचे रह के आपसे बात करे, और आप रात को बाइबल के प्रश्नोत्तर उसके साथ बैठ के करें। कितना अच्छा है जब हमारा गुरु हमारे साथ रहे। सो ऐसी दोस्ती थी उन दोनों की, और शायद वो बाइबल को पूरा ट्रांसलेट कर रहा था, जो कि यशाया की पुस्तक है 66 अध्याय, और दिन रात शायद उसने मेहनत करी, और शायद इतनी मतलब ज्यादा जागने के कारण, कम नींद आने के कारण शायद वहां वायरस भी चल गया, शायद कोई वायरल फीवर उसको अटैक कर गया, और जब बुखार इतना हो गया कि बुखार सर तक चला गया, तो लाजरस बीमार पड़ गया। और लाजरस ऐसा बीमार पड़ा कि वैद्य भी आए उसके घर में, क्योंकि जाना माना परिवार था। बनाने में शायद वो ट्रांसलेशन का जो काम करता था, और लोग उसको जानते, भाई राइटिंग बड़ी लाजरस की बहुत अच्छी है, इसने हमारे लिए यिर्मयाह की पुस्तक ट्रांसलेट करी, इसने हमारे लिए उत्पत्ति ट्रांसलेट करी, आज शायद हन्ना कैफा के लिए अब शायद ये यशाया की पुस्तक ट्रांसलेट कर रहा हो, उसके पास और भी काम आ रहा हो, क्योंकि वो अकेला ही शायद घर में अर्निंग मेंबर था, कमाने वाला था। आमीन। मार्था मरियम उसकी बहनें थी। उसी जब एक परिवार के बारे में बात करें ना, मैं सोचता बड़े व्यक्तिगत रूप से प्रभु बात करना चाहता है। मार्था, 2 बहनें और एक उनका भाई, जिनको यीशु प्यार करता था। आमीन। ये रैप्चर पारिवारिक घटना है यू सी, और वो एक साधारण घटना में गहरी चीज खुदा कुछ बोलेगा अपने बच्चों के ऊपर। सो जब लाजरस बीमार हो, ऐसा हो गया कि वो मृत्यु शैया पे चला गया। इवन जो वैद्य आया उसको देखने के लिए, शायद उसने भी हाथ खड़ा कर दिया और मार्था को कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम एक काम करो। शायद वैद्य ने ही बोला कि अब तुम काम करो, तुम अपने गुरु से संपर्क करो। मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, उसके सर में शायद 107 डिग्री 6 डिग्री बुखार चढ़ गया, अब तो तुम अपने गुरु से ही संपर्क करो। वैद्य ने भी देखा था इनका गुरु इनके लिए, सबके लिए बड़े बड़े काम करता है। शायद इस वैद्य ने देखा था कैसे इनके गुरु ने नाइन की विधवा के बेटे को जिलाया, कैसे इनके गुरु ने देखा था कैसे वो जो आई थी करानी स्त्री, उसको कहा जब तेरी बेटी चंगी हो जाए। शायद रोमी सिपसलार से कहा, रोमी सिपसलार ने प्रभु तू यहीं से कह दे मेरा दास चंगा हो जाएगा। शायद इनके गुरु ने देखा था कैसे वो 12 साल से जिसको लहू बहता था वो मेरे पास भी आई थी, लेकिन जब इनके गुरु के दामन को छुआ वो चंगी हो गई। तो शायद इनके गुरु डॉक्टर ने ही कहा तो तुम अपने गुरु से ही संपर्क करो। कहाँ है तुम्हारा गुरु? बाय द वे, हमारा गुरु दरअसल कहीं दूर दूर कहीं गांव में एक मीटिंग कैंपेन चल रहा था। शायद वो एक हीलिंग कैंपेन लगा रहा है, वहां पर प्रेयर लाइन लग रही है, आ रहे हैं, वो मनों की बातें बता रहा है। तुम्हारा घर का नंबर ये है, तुम और यहां से आई हो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ? वो शायद ऐसी सी बातें कर रहा है उनके बीच में। आमीन। चाहे कभी वो झोले के बारे को ठीक कर रहा था, वो एक हीलिंग कैंपेन था इस परिवार से कहीं दूर। तो मार्था ने जल्दी से शायद एक जवान को बुलाया और उससे कहा कि जल्दी से जाओ मेरे गुरु के पास और ये संदेशा उसको देके आओ कि तुम्हारा दोस्त जिसको तुम बहुत प्यार करते हो लाजरस बीमार है और ये घोड़ा खड़ा है लाजरस इस पे जल्दी से सवार हो। वहां पर कोई गाड़ी मोटर तो था नहीं, लाजरस के पास घोड़ा रहा होगा। वो उस घोड़े पे सवार हुआ और एक अर्जेंट मैसेज को लेकर, एक अर्जेंट संदेश को लेकर कि तेरा दोस्त बीमार है। और वो उम्मीद है ऐसे ऐसी कि अगर एक बार गुरु ने सुन लिया कि लाजरस दोस्त बीमार है तो वो सारी की सारी मीटिंग छोड़ के कि भाई अब मुझे घर वापस लौटना है, वो तो एक से आ जाएगा। और इस उम्मीद के साथ उसने उस घुड़सवार को, उस जवान को भेजा। और घुड़सवार के पास भी एक अर्जेंट मैसेज था, एक ऐसा मैसेज जो उसको जल्दी से डिलीवर करना था गुरु के पास। शायद यात्रा 2 दिन की थी
वो जल्दी से सवार हुआ घोड़े पर और बड़ी तेजी के साथ उसने कहीं रुकना नहीं चाहा। दिन रात वो घोड़े को दौड़ाता रहा और जब वो पहुंचा, शायद हाफ गया हो घोड़ा भी, शायद पसखार हो गया, भूखा प्यासा वो जवान भी, लेकिन जहां वो मीटिंग, बड़ी शायद मीटिंग हो रही थी और यीशु मसीह के पांव बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि यरूशलेम से वो दूर था, क्योंकि यरूशलेम के महायाजक हन्ना कैफा ने उस चोटी के पत्थर को, उस यूसुफ को ठुकरा दिया था, उस दाऊद को ठुकरा दिया था। वो उसका संदेश सुनना नहीं चाहते थे, अपनी संस्थाओं से उन्होंने उसको दूर निकाल दिया था। तब उसने कहा, नबी अपने घर में आदर नहीं प्राप्त करता, इसलिए वो इस जब आप खुदा के दास का आदर ना करो, कि गिफ्ट का आदर ना करो, खुदा गिफ्ट को ले जाता है कहीं दूर और वहां पर वो दूर लोग जो है उनको आशीष दे देता है। कैसे यूसुफ के भाइयों ने जब उसका आदर नहीं किया और उसको रिजेक्ट किया, उसको कुएं में डाल दिया, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट है, गिफ्ट तो गिफ्ट है। आप है मेरे साथ, जब यूसुफ के भाइयों ने तिरस्कार कर दिया, खुदा ने उस गिफ्ट को गुलामों की मंडी में बिकवाया और गिफ्ट वो घर में भी काम करने लगी, यहां तक कि जेल खाने में आया, गिफ्ट खाने में भी काम कर रही है, यहां तक फिरौन के दाहिने हाथ आया, फिरौन के घराने में काम कर रही है। उसी गिफ्ट का आप आदर कर सकते हो, ठुकरा सकते हो गिफ्ट, लेकिन ध्यान रखना खुदा उस गिफ्ट को फिर कहीं दूर ले जाएगा। आप है मेरे साथ, जैसे यहूदियों ने 2000 साल पहले यीशु मसीह जो गिफ्ट उतर के आया, जब यहूदियों ने तिरस्कार किया तो हम अन्य जातियों के पास वो गिफ्ट आ गई, हम अन्य जाति उससे लाभान्वित हुए। आप है मेरे साथ, तो ये मत सोचिएगा कि गिफ्ट का आदर कर देंगे तो उसको कोई पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जब खुदा एक वरदान भेजता है तो वो अपना वरदान उस जगह से अपना स्थान पा ही लेती है। तो शायद वो बड़ी जोर तेजी में घुड़सवार पहुंचा, शायद सैकड़ों लोग बैठे हुए थे उस मीटिंग में, और जैसे ही वो घुड़सवार तेजी से दौड़ता हुआ चला गया उस कैंपेन की तरफ, शायद पतरस और ने, याकूब और यूहन्ना ने, अरे नहीं कहां जा रहा है, रुको रुको, कैसे अभी गुरु की मीटिंग चल रही है, ये एकदम से कैसे? उसने कहा भाई तू यही रुक, जवान। शायद एक जगह उसको बैठा दिया, लेकिन उसके पास एक अर्जेंट मैसेज था, उसको जल्दी से बताना था गुरु को। शायद गुरु ने देखा ये क्या हलचल हो रही है इनके बीच में, लेकिन शायद गुरु ने अनदेखा कर दिया या उसको ध्यान नहीं दिया, और चेलों ने उसको पकड़ के बैठा दिया उसके घोड़े के साथ, तू यहीं बैठा रहे। और यीशु मसीह अभी अपनी प्रेयर लाइन कर रहे हैं, वो मनों की बता रहे हैं, तुम्हारे घर का नंबर ये है, तुम यहाँ से आई हो, तुम्हारा ये नाम है, आमीन। क्या वो मनों की बातें बता रहा था? जी हाँ। और वो एक के बाद एक चंगा, एक के बाद, और जब वो प्रार्थना खत्म करने के बाद उसने आमीन कहा, उसके बाद भी गुरु उससे नहीं मिला। उसके बाद शायद गुरु को लेके चलो चले गए, प्रभु थोड़ा सा बैठिए, गला आपका सूख गया होगा, थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा खाना खाइए, और अभी भी गुरु नहीं ध्यान दे रहा उसकी तरफ, और उसके पास एक अर्जेंट मैसेज है। और थोड़ी देर बाद जब गुरु ने उसकी तरफ देखा, कह रहे प्रभु, गुरु, मेरे पास एक अर्जेंट संदेश है, आपका दोस्त लाजरस वो बीमार है, मार्था ने मुझे भेजा है, आपकी बहनें मार्था और मरियम वो बिल्कुल ऐसी कगार पे कि वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं महसूस कर सकता हूं जब गुरु ने ऐसा सुना होगा, गुरु की आंखों में आंसू तो भर आए होंगे, लेकिन शायद गुरु दूर कहीं देखने लगे उन आंसू भरी आंखों से। शायद वो एक दर्शन में चले गए, और दर्शन में वो देखने लगे एक कब्र है, और कब्र के सामने गुरु खड़ा हुआ है, और वहां कह रहा है लाजरस बाहर आ जा। और लाजरस अपने कब्र के कपड़ों समेत बाहर आ गया। लाजरस को मरते हुए देखा, मार्था मरियम को मरते हुए देखा, और दर्शन चालू हो गया। वो कह रहा गुरु क्या हो गया? वो एक दर्शन में था, और वो उसने कहने लगा, उसने कहा, और दर्शन के बाद उसने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, और वो फिर इधर चला गया। उसने कहा अरे पता नहीं क्या बुदबुदा के इधर चले गए, पास तो एक अर्जेंट मैसेज था, पता नहीं क्या बोला उन्होंने। और वो जवान घुड़सवार, मेरे पास एक अर्जेंट मैसेज, मैं 2 दिन से घोड़े को तेजी से दिन रात चला के लौट रहा हूं, और यहाँ पर इसके दोस्त जिसको वो प्यार करता है, ये कैसा लीडर है, ये कैसा गुरु है, इनके दुख को देखकर इनके पास नहीं आया, इसको तो सब छोड़
छोड़ देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या वो कंफ्यूज हो गया, अवाक हो गया। रात भर जब घर वो लौटा उस घोड़े को लेकर, वो कंफ्यूजन था। और जब घोड़ा उसका धीरे धीरे टप 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 करके मार्था के घर के गेट के बाहर पहुंचा, शायद मार्था बाहर ही इंतजार कर रही थी। उसने कहा, क्या हुआ, कहाँ है गुरु, क्या पीछे किसी घोड़े पे आ रहा है? गुरु नहीं आया। और जब मैंने गुरु से उसे बताया, मैं जब गुरु से क्या बुदबुदाने लगा, पता नहीं कहने लगा, उसकी आंखें एक जगह टिक गई, एक जगह शून्य हो गई। उसे नहीं पता वो दर्शन कर रहा है क्या, बुदबुदा के वो चला गया। ये बीमारी मौत की नहीं है, ये बीमारी कोई महिमा महिमा कह रहा था। वो ये बीमारी खुदा की महिमा कुछ कह रहा था। मुझे समझ में नहीं आया मार्था, मैं आ गया लेकिन गुरु नहीं आया हमारे। और जब वो गुरु नहीं आया तो देखिए घर में एक मौत का माहौल था। दोनों बहनें वहां थी और शायद उसके पुराने लोग जो यरूशलेम से बैतनिया की दूरी लगभग 2 मील की थी, आसपास से सब लोग उसके मौत का मातम मनाने के लिए घर में इकट्ठा हुए थे और सांत्वना दे रहे थे। ओह कोई बात नहीं, एक दिन आना है, एक दिन जाना है, लेकिन खुदा तुमको शांति दे, इजराइल का खुदा तुम्हें शांति दे। यूसी जैसे कर लोग करते हैं और वो उनको शांति दे रहे थे, लेकिन शायद वो शांतियां उन लोगों के लिए काम नहीं आ रही थी। शायद मरियम तो बिल्कुल टूट गई थी, मरियम शायद बहुत प्यार करती थी, वो बिल्कुल निढाल हो गई थी। और शायद वो जो आस पड़ोस के लोग आए थे उनको सांत्वना देने के लिए, वो कह रहे थे देखो कैसे दोनों बहनें तड़प रही हैं। और कैसे कितनी बार जब होता है, जब आपका गुरु आपके मुसीबत के समय ना आए, जब आपका प्रचारक आपकी मुसीबत के समय ना आए, तो आसपास के लोग कैसी बातें करते हैं और लोग कहने लगे, देखिए पता नहीं कैसा गुरु है इसका, कैसा दिल कठोर है उसका। माना ये हमारा चर्च छोड़ के गए, माना ये हमारी संस्थाओं से फक्की फरीसी और सदूकियों की कलीसियाएं छोड़कर एक अजीब सा कल्ट नाजरत से निकला जो यीशु डॉक्ट्रिन के चले गए, और देखो अब इनका गुरु आया नहीं। कैसी कैसी बातें सुन रहे होंगे वो लोग, वो छोटा सा परिवार, ऐसे ऐसे लोगों की। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मार्था के हृदय में एक बात थी कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बात है इस सब में जो हमारे साथ हो रहा है। कितनी बार गुरु आपकी परीक्षा लेता है, आपके सब्र की परीक्षा लेता है, और कितनी बार ऐसा होता है। आइए देखिए थोड़ा सा इसको मैं आगे पढ़ूंगा आपके साथ, इसकी 24वीं आयत से लेकर पढ़िए उधर जहां हम टिक गए हैं। आमीन। और जब वहां पर वो चल ही रहा था, आमीन, लेकिन अचानक से, और जब गुरु ने कहा कि नहीं, और वो वहीं ठहर गया, 4 दिन के पश्चात शायद लौटा, क्योंकि उसने दर्शन देखा था। आमीन। दर्शन देखा था कि लाजरस नहीं मरा, लाजरस जी उठा। मर तो गया था, आमीन, लेकिन वचन बताता है जैसे दाऊद के लिए कहा, तू अपने पवित्र जन को ना देगा। आप है मेरे साथ कि तुम मालूम जब इंसान मर जाता है और बॉडी उसकी सड़ने लग जाती है, तो दरअसल असली सड़ाहट 72 घंटों के बाद होती है। कि तो मालूम है ये बात? आमीन। हम फ्यूनरल पढ़ते रहते हैं तो हमें मालूम है कैसे वो सड़ाहट 72 घंटों के बाद होती है। जैसे तीसरे दिन वो असली पवित्र जन और कोई नहीं था, प्रभु यीशु मसीह थे, क्योंकि 72 घंटे बनते हैं 2 दिन के पश्चात। 24 घंटे एक दिन में, 2 दिन में 48, 3 दिन में 72। यीशु मसीह कब जी उठे थे? तीसरे दिन मुर्दों में से, अर्थात इससे पहले शरीर में सड़ाहट चालू हुई, वो जी उठा। आमीन। इससे पहले लाजरस की नाक भुरभुरा के गिर जाए, यीशु मसीह ने एक पुनरुत्थान बोल दिया। इसलिए उसने कहा कि वो 2 दिन और ठहर गया, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि पुनरुत्थान कब होगा? 2 दिन के पश्चात। कि तो मालूम है 2 दिन 2000 साल की तरह है। जैसे आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आए थे, लेकिन दूसरी आमद वो आएगा तो वो 2 दिन वहीं ठहर गया। आमीन। और जब वो लौटा, 19वीं आयत के बाद हम देख रहे हैं
कि गुरु लौटा 2 दिन के पश्चात, और मार्था उसके पास, और वहां लिखा है किसी ने उससे कहा कि गुरु आ गया है। गुरु, उसने सुना, एक बार उसने सुना गुरु आ रहा है, कब आएगा? उसने कहा आएगा वो 2 दिन के पश्चात। वहां जब 2 दिन पूरे हुए, मीटिंग खत्म, नहीं ठहर गए मीटिंग करने के बाद, और जैसे पूरे हुए, गुरु ने कहा आओ अब हम चले लाजरस को, लाजरस पास। उसने कहा प्रभु वो तो सो रहा है, और अच्छा है वो सो रहा है, उसने बहुत ट्रांसलेशन का काम किया, अच्छा थोड़ी नींद दे लेगा, थका हुआ है। अब यीशु मसीह ने उनसे दिया, लाजरस मर गया है, मैं उसे जा रहा हूं, आओ जाके लाजरस को जिलाएं। तो गुरु के आने का क्या मकसद है? लाजरस को जिलाना, सोए हुए संतों को जिलाना। 2 दिन के पश्चात, और मार्था को भी नहीं पता, मार्था को भी पता है कि उसको ये नहीं पता किस लिए आएगा, मुझे नहीं पता किस लिए आएगा, उसने शुरू था गुरु आ रहा है, आमीन। लेकिन जब गुरु आ पहुंचा तो उसने कहा प्रभु अगर तू यहाँ होता, क्योंकि अगर प्रभु यहाँ होते तो क्या हम प्रिंस चौक पे उन कब्रों में अपने संतों को गाड़ते? क्या यहाँ पर जो ग्रेवयार्ड है, क्या उन हमारे मुर्दों को यहाँ गाड़ा जाता? जी नहीं। 1000 साल की बादशाहत में हम एक अलग तरह के शरीर में होंगे। ये शरीर नहीं होगा, एक महिमा युक्त बदन होगा। ये शरीर एक वचन रूपी देह के साथ मिल जाएगा, जिसे मैं थियोलॉजिकल भाषा में कहूंगा एक थियोफनी। थियो का मतलब गॉड, फैनी का मतलब है बॉडी। कैसी देह जो प्रभु होता है। याद है कैसे सैमुअल मर गया, दौर की भूतनी ने सैमुअल को नीचे से आते हुए देखा, उसका शरीर तो गल गया था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा नीचे से आती थी। खुदा उस आत्मा को मिला देगा महिमा युक्त बदन के साथ, और हम ऐसा शरीर हो जाएगा जैसे प्रभु यीशु मसीह का था। अर्थात वो दीवारों से पार निकल सकता था, गायब भी हो सकता था, मछली रोटी भी खा सकता था। वो ऐसा अनंत हो जाएगा, और इसका नहीं होगा, ये हमारे से हम में इक्का होगा जिन्होंने विश्वास किया के ऊपर। आप है मेरे साथ? सो जब गुरु थोड़ा पढ़ने मत करे मेरे भाई। जी हाँ, उसकी 24वें आयत से पढ़े मतलब। हाँ, मार्था ने उससे कहा, हाँ, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जी, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, हाँ, वह यदि मर भी जाए जी तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। हाँ, और जो कोई जीवित है, हाँ, और मुझ पर विश्वास करता है, जी, वह अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत काल तक न मरेगा। हाँ, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पे विश्वास करती है मार्था? हेलो मार्था, क्या तू इस बात पे करती है मार्था? मेरे जीवित संत मार्था, आमीन। अगर वो मर भी जाए तो मैं उसको अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। जी हाँ, पढ़े। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, हाँ, कि खुदा का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। वो तू ही है। जी हाँ, यह कहकर वह चली गई। ये कहकर वो चली गई। मार्था कहाँ मिली? ये गुरु आए तो गुरु घर में नहीं पहुंचे जहां रोने वालों के बीच में मरियम बैठी थी। यीशु मसीह बाहर कहीं एक ऐसे स्थान में आके रुक गए जो घर नहीं था, बाहर ही थे, आमीन। और शायद किसी ने आके बताया हो मार्था के कानों में। मार्था ने सुना तो था कि गुरु आ रहा है। दुनिया की हर डिनोमिनेशन ने सुना तो है प्रभु आने वाला है। मुझे बताइए 99% पूरे मसीह जगत में जानते हैं कि प्रभु आने वाला है। आप सब जानते हैं प्रभु आने वाला है। आप जिससे पूछना चाहो पूछ लो, रोमन कैथलिक से पूछ लो, पेंटिकॉस्टल से पूछ लो, यहोवा विटनेस से पूछ लो, जीसस ओनली से पूछ लो, आमेन, प्रेस्बिटेरियन से पूछ लो, शालोम प्रेयर हाउस से पूछ लो, जिससे बैप्टिस्ट से पूछ लो, नासरीन से पूछ लो, जिससे पूछना है पूछ लो। सब लोग कहते हैं प्रभु आने वाला है। लेकिन ये प्रभु आने वाला है गवाही से ये उठ के बाहर नहीं जा सकी प्रभु से मिलने के लिए। उसने कहा प्रभु आने वाला है। लेकिन यहां लिखा है कि जब मार्था ने सुना, अर्थात किसी ने फिर कहा मार्था को किसी ने कहा तभी तो सुना। और मार्था को उसने कहा गुरु आ गया है, गुरु आ गया है। गुरु आएगा नहीं, हेलो, जो मसीह जगत कह रहा है गुरु
यहाँ पर एक है जो कह रहा है आएगा नहीं। वो जो आमद है वो तीसरी आमद है। वो आमद वो है जो हर एक आंख उसे देखेगी, लेकिन उससे पहले वो चोर की नाई आता है। और चोर की नाई आमद की हर एक को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें पता है। और उन्होंने उनके कानों में आके कहा, मार्था गुरु आएगा नहीं, गुरु आ चुका। ओ हालेलुया। और जब उसने ये सुना गुरु आएगा, ये उसे पता, लेकिन जैसे उसने सारा गुरु आ चुका है, कि तुम्हारा गुरु आ चुका और गुरु आ चुका, आमेन। और तुम्हें नहीं, तुझे नाम लेकर, हर एक को नहीं बुलाता, लेकिन तुझे बुलाता है। वो बैठी हुई थी रोने वालों के बीच में, हाय मेरा लाजरस मर गया, अब तो वो तभी उठेगा जब पुनरुत्थान होगा। लेकिन कोई आया ये कहकर कि गुरु आ गया है और तुझे बुलाता है। और मार्था उठी उन रोने वालों में से और भागी चली गई। शायद कहीं कुएं पे बाहर बैठा हुआ था, गहरा कुआं था, और वो कहने लगी, गुरु अगर तू यहां होता तो हम फ्यूनरल नहीं पढ़ते, हमारे लोग मरते नहीं। मैं शायद ही कोई घर जानता हूं जहां कोई मौत ना हुई। हर एक घर में कोई ना कोई मौत, लेकिन जो प्रभु में सोया है, प्रभु अपने जब आने पर उनको आपसे पहले उठा देगा। कौन चाहता है अपने उन प्रियजनों से मिलना? आपने जो उम्मीदें छोड़ दी, मुझे नहीं पता आपका कोई बुजुर्ग हो, कोई पिता हो, कोई हस्बैंड हो, या कोई बहन हो, किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने बच्चों को खोया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं गुरु आ गया है और तुम्हें नहीं, तुझे बुलाता है। और वो उठ के भाग गई। उसने कहा, गुरु तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। उसका देख अब तो मैं यहाँ हूँ। उसने कहा तू पुनरुत्थान के दिन उसको जिला देगा। उसने कहा पुनरुत्थान जीवन में हूँ, मैं तुझे उस घटना को तेरे लिए यहाँ ला सकता हूँ। आप है मेरे साथ। वो समाओ फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये जिला सकता है। उसने कहा एक उतने विश्वास, हाँ प्रभु तू खुदा का पुत्र है, अब भी तो खुदा से जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा। और वो वापस लौट गई। पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जी, क्विकली। हाँ, यह कहकर वह चली गई। हाँ, और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, हाँ, कि गुरु यही है और तुझे बुलाता है। एक मिनट, हेलो। जीवित जो मार्था और मरियम है, दोनों जिंदा है, मरे नहीं है। आप है मेरे साथ। अर्थात स्त्रियां कलीसियाओं को दर्शाती हैं, कि तो मालूम है, यहाँ कलीसियाओं को दर्शाती हैं। आमेन। तो यहाँ तो कलीसियाएं हैं, दो यहाँ बहनें हैं, तो मैं कहूंगा दो सिस्टर चर्चेज हैं यहाँ। ओ हालेलुया। एक चर्च का हिस्सा है जो उसने प्रभु से मुलाकात कर ली है, प्रभु की आमद को वो देख चुकी है, उसे कहते हैं जीवित संत। लेकिन एक अभी भी है जो रोने वालों के बीच बैठी हुई है। कितनों को मालूम है रोने वाले कहाँ है? हाँ, रोने वालों के बीच बैठी हुई है और उसे आमद का पता नहीं। वो कह रहे नहीं रो मत, ओए परेशान मत हो, एक दिन जब प्रभु आएगा हम सब बादलों में मिलेंगे। लेकिन उसने अलग से कोने में ले गई। एक बहन कलीसिया, एक सिस्टर चर्च अपने दूसरे सिस्टर चर्च के पास आया और उसको कहा, कान में कहा, उठाया, यहाँ से उठ, इधर आ, कोने में आ, इन रोने वालों को छोड़ दे इनके हाल पे। आप समझ रहे? वो कह रहे अरे रुमाल ना, रुमाल, इसको रुमाल दो, उस नाक पोछो, इसके नाक निकली जा रही है, आंसू निकले जा रहे हैं। उसने कहा कोने में आ, कोने में। एक कलीसिया, एक चर्च, एक जीवित संत आया दूसरी सिस्टर चर्च के पास, जिसको अभी आमद का पता नहीं था। उस कोने में ले जाके उसने कहा, तुझे मालूम है गुरु आ गया है। हेलो, गुरु आ गया है और तुझे नाम लेके पुकारता है और तुझे बुलाता है। मरियम चौंक गई। मरियम ने शायद चप्पल भी नहीं पहनी, बिना चप्पल पहने वो भाग गई। और शायद वो रोने वाले ने पूछा, रोको इसे, शायद ये कब्र पे जाने के लिए। वो कब्र पे नहीं जा रही थी, वो जा रही थी गुरु के पास। ओ हालेलुया। जी हाँ, देखें, पढ़ें क्विकली। हाँ, मैं बता रहा हूं तजुर्बों को, जिस तजुर्बे में ये चुने हुए जीवित संत जाएंगे। इससे पहले कि हम
सोए हुए संतों को अपने सामने जीवित होते देख सके। पढ़े बदर। हाँ, यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। तुरंत उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था। हाँ, गांव में नहीं पहुंचा, आता देखिए बाहर है। तो उससे मिलने के लिए मसीह की निंदा को अपने कांधे पे लिए हुए छावनी के बाहर पड़ेगा, रोने वालों को छोड़ना पड़ेगा। आप है मेरे साथ जो रो रहे हैं, अरे हम तो पापी हैं, हम तो तीसरे पुनरुत्थान में आएंगे, जब बादलों में प्रभु देखेगा। आई होप आप पकड़ पा रहे मैं कहां बोल रहा हूं, रोने वाले कहां हैं? आमेन। लेकिन धन्य है जो पहले पुनरुत्थान का भागीदार है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप है मेरे साथ? जी हाँ, वो उठी बहनें, दोनों सिस्टर चर्चेस। जी हाँ। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था। गांव में नहीं आया, वो बाहर ही कहीं था, परंतु उसी स्थान में था, उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। जहां मार्था ने उसे भेंट करी थी। जी। तब हाँ। जो यहूदी उसके साथ घर में थे, जो यहूदी घर में उसके साथ थे और उसे शांति दे रहे थे, हाँ, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, जी, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है। ओ, ये समझे कि शायद वो कब्र पर रोने को जाती है। हाँ, तो उसके पीछे हो लिए। उससे पीछे हो लिए कि देखे ये कहाँ जाती है, शायद ये रोएगी और इसको सांत्वना देने के लिए खबर पे चलो। कैसी रो रही बेचारी, बिना माँ बाप के बच्ची निढाल हो गई रोते रोते। अरे चलो रुमाल का पूरा बैग लेके इसके पीछे दौड़ो। शायद वो दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे उसने सुना, मार्था मरियम तब तक नहीं उठ पाई रोने से जब तक उन्होंने ये खबर सुनी थी, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। हेलो, कौन सा चर्च नहीं जानता दुनिया में कि प्रभु आ रहा है? और जो सुनेगा प्रभु आ रहा है वो कहीं नहीं जा पाएगा, वो रोने वालों के बीच में ही बैठा रहेगा। लेकिन जिस चर्च को, जिस कलीसिया को, जिस लड़की को, मार्था मरियम कलीसिया है, जिस लड़की को पता चलेगा प्रभु आ चुका, प्रभु आ गया। और आमद एक भेद है, और आमद जो भेद, आमद जो भेद है वो कुछ गुप्त रूप से है। उसने कहा देख मैं चोर की नहीं आता हूं। और आमद जो भेद है वो 7 मोहरों में होते हुए, और ये 7 मोहरे प्रकाशित वाक्य का हिस्सा है, स्पेशली 7वीं मोहर। यू सी 7th seal is the coming of the Lord। क्योंकि पौलुस उनको ये भेद के रूप में कह रहा था। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 51वीं आयत, देखो हम सब नहीं सोएंगे, हम बदल जाएंगे। पिछली तुरही फूकते ये होगा, विनाशी अविनाशी को पहन लेगा, अर्थात ये मरणहार देह अनंता में चली जाएगी। लेकिन पौलुस ये कब होगा? पौलुस कह रहा है मेरे को अभी धुंधला नजर आ रहा है, मुझे साफ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूं। लेकिन जब एक सर्वसिद्ध आएगा तो ये अधूरा मिट जाएगा। आप है मेरे साथ? और पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय की 51वीं आयत को जोड़ा थिस्सलुनीके 4 अध्याय और 16वीं आयत से। वो प्रभु कैसे, पौलुस कैसे हो? उसने कहा प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार और प्रधान दूत का शब्द होगा। उसका पहला पाठ है तुरही, अर्थात एक शाउट होगी। और कितनों को बोलना, शाउट क्या करती है? शाउट गैदर्स द ब्राइड, शाउट इकट्ठा करती है जीवित संतों को। कि जब गुरु आ गया कुएं के पास, जब उसने शाउट करी तो मार्था मरियम इकट्ठा हुए। क्या मार्था मरियम को इकट्ठा होते हुए देख रहे हैं? मैं कहूंगा यहाँ जीवित संत है जो शाउट से इकट्ठा होते हैं। आप है मेरे साथ? लेकिन अभी मुर्दे जलाए नहीं गए। लेकिन मुर्दे कैसे जलाए जाएंगे? ये ललकार होगी, पर दूत का शब्द होगा। आप है मेरे साथ? कि तो मालूम है मत्ती की इंजील 27वां अध्याय, जब बड़े शब्द से वो पुरुष पे चिल्लाया, 51वीं आयत, 50वीं आयत में, कि तो मालूम 50वीं आयत जुबली का, ओ मैं यहाँ कुछ कह सकता हूँ अगर आप मेरे को थोड़ा सा अनुमति दे। कि तो मालूम इजराइल में जुबली का वर्ष हुआ करता था कि चाहे कहीं भी कोई गुलाम हो, लेकिन जब वो 50वां साल आएगा, हर एक जना, चाहे उसके हाथ में पैरों में चेन हो, बेड़ियां हो, कहीं फावड़ा हो, गैती हो, वो जैसी जुबली का नरसिंगा सुने, वो सारे कामों को छोड़ के बस अपने देश में लौट जाए। आप है मेरे साथ? वो पुराने ड्रामे के साथ हाबिल से लेकर मलाकी तक, फिर दोष में बदवाई में थे, शैतान की बदवाई में। लेकिन मत्ती 27 में, स्पेशली 25वीं आयत में, उसने कहा बड़े शब्द, और बड़े शब्द से चिल्ला के उसने जान दे दी।
और वो बड़े शब्द से चिल्लाने के कहते हैं प्रधान दूत का शब्द। ओ पिछली बार जब प्रधान दूत का शब्द हुआ था तो आपको मालूम यहाँ नहीं, अधलोक में एक जुबली हो गई थी, अधलोक में एक हड़कंप फैल गया था। पुराने ऐतराम के सारे संत बाहर आ गए थे, उनके घर जाने का टाइम आ गया, होम गोइंग टाइम। सारा चलो, अय्यूब चलो, ओ हालेलुया। और सारे संत जी उठे यीशु मसीह के साथ। हम लोग खाली होगा, आमेन, पैराडाइज एम्प्टीड आउट। कि तो मालूम है अधलोक आज पृथ्वी पे है, कि तो मालूम अधलोक आज पृथ्वी पे है, कि तो मालूम जेसी पेनी स्टोर में क्या हुआ था, कि तो मालूम पृथ्वी पे हिला चुका है। जब बड़े बड़े शहरों में आप जाके देखो, बॉम्बे, दिल्ली, गेज पार्टीज, लेस्बियन पार्टी, आदमी आदमी से शादी कर रहा है, औरत औरत शादी कर रही है, नरक नहीं है, कोई बहन बेटी सेफ नहीं बड़े शहरों में। या तो लोग नहीं है तो क्या है पृथ्वी पर? आप है मेरे साथ, शराब के अड्डे हर जगह है, व्यभिचार हर जगह है, अधलोक पृथ्वी पे दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर घूम रही है। वो दुष्ट आत्मा जो नरक में थी पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अभी थोड़ा गहरी बातें हैं, वो अधलोक पृथ्वी चुका है। आपको मालूम पिछली बार वो अधलोक में उतरा था, इस बार भी वो अधलोक में उतरा, जहां पर मुर्दे भी थे, जहां पर जीवित भी हैं। ओ मुझे नहीं पता कितना को समझ में आ रहा है, लेकिन उसने पहले शाउट में जीवित तो को इकट्ठा करेगा और ललकार में अधलोक में जो मुर्दे हैं उनको जिला देगा। आप है मेरे साथ। और आखिरी तुरही में हम दोनों मिलके कहां जाएंगे? के पास रैप्चर में। जैसे हनोक एक दिन बाहर निकला, हनोक चल रहा था, लेकिन अगला कदम उसने अनंता में रखा और हनोक गायब हो गया। ओ हालेलुया। देख पा रहे हैं आप? जल्दी से थोड़ा सा देखिए, पढ़िए। हाँ, गॉड इज सो इंटरेस्टिंग, पढ़िए। हाँ। जब मरियम वहां पहुंची जहां हाँ। यीशु था, हाँ। तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता हाँ। तो मेरा भाई ना मरता। वही बात जो मार्था ने उसे कही, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जी हाँ। जी। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हाँ। हुए देखा, हाय रो रहे हैं, देखो लड़की का बोल बोल रो रो के पूरा हाल हो गया है, घर का मुखिया चला गया, इनका लाजरस चला गया, झूठी सांत्वना दे रहे थे। मैं आपको बताऊं, वो अय्यूब के पास जो एलीहू और वो जो आए थे उसके शुरामी बिल्दत झूठी सांत्वना दे रहे थे, उस झूठी सांत्वना से उनको कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब खुदा आया उस अय्यूब के पास, अय्यूब को सातवीं मोहर का दर्शन हुआ, अय्यूब ने अपने आप को उस थियोफनी बॉडी में उस जीवित संतों के साथ देखा। आमीन। शायद ऐसा ही हुआ हो, पढ़े। जी। हाँ। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे हाँ। रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। रोते हुए देखा, आत्मा में बहुत उदास हुआ। और वचन बताता है कि यीशु रोए। क्यों रोया वो? किसी ने कहा, आपसे बात, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बिशप साहब से पूछा कि यीशु मसीह क्यों रोए कब्र पर? क्योंकि सेमिनरी में सिखाते यीशु कितनी बार रोया, कितनी बार हंसा। मेरा मतलब ये नहीं कि कितनी बार हंसा, कितनी बार रोया, मेरा मतलब है कि रोया क्यों। आप समझ रहे हैं? तो वो कह रहे भैया इसलिए रोया क्यों, मनुष्य था और अपने दोस्त के कारण रो रहा था, क्योंकि दोस्त उसका मर गया था। मैंने कहा, मेरे दिमाग में कोई घंटी नहीं बजी इस बात से सुन। आपने कहा कि क्योंकि वो मनुष्य था और अपने दोस्त को मरता हुआ देख नहीं सकता था। कह रहे क्यों घंटी नहीं बजी? मैंने घंटी इसलिए नहीं बजी क्योंकि इससे पहले कि यीशु मसीह उसको जिलाने आए, 2 दिन पहले यीशु मसीह कह चुके थे कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, अर्थात वो उसको जिंदा करते हुए देख चुके थे पहले से ही। तो जब जिंदा करते हुए देख चुके थे, उसको मालूम था मैं जिंदा कर दूंगा, तो रो क्यों रहा था? दे रहा था वो कि जब वो आया उनको जिंदा करने के लिए, तो वही कह रहे थे, हाँ आखिरी दिन उठेगा, प्रभु यहाँ हो जाएगा, प्रभु अगर यहाँ होता। वो कह रहे मैं अब तो हूँ। और यहूदी भी रो रहे हैं, कह रहे मैं आ चुका हूँ, मेरे आने का मतलब है सोए हुए संतों का जिंदा हो जाना। ओ हालेलुया। मार्था को अब मतलब समझ में आया गुरु क्यों रो रहा था। गुरु उनके अविश्वास पे रो रहा था कि तुम विश्वास कर रहे हो मैं आ चुका और तब भी रो रहे हो।
हो, ये तुम्हारा अविश्वास है। फिर उसने कहा बताओ तुमने कहां उसको रखा है, कहां है लाजरस। आमेन। वो सब उसको लेके कब्र पे आए। पढ़ेंगे भैया? हाँ जी हाँ पढ़े। और कहा तुमने उसे कहां रखा है? तुमने उसको कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा हे प्रभु चलकर देख ले। हे प्रभु चलकर देख ले। जी। यीशु रोया। यीशु रोया, चलकर देख ले। आप समझ रहे हैं क्यों रोया? वो उम्मीद छोड़ रहे थे। शायद उनको आमद के बाद थोड़े समय के लिए धुंधला दिखाई नहीं लगा। आमद तो हो चुकी, प्रभु आ गया, लेकिन अभी बोल रहे अरे हमारे वो मर गया, हमारा ये चला गया। कहीं कोई नहीं गया, बस हम यहां से रहने का स्थान बदलते हैं। आमेन। जी हाँ पढ़े। हाँ। तब यहूदी कहने लगे हाँ। देखो वह इससे कितना प्यार करता है। देखो यहूदी, विश्वासी नहीं, धर्म के ठेकेदार कहने लगे कि देखो कितना प्यार करता था। नहीं, जी हाँ पढ़े। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, परंतु उनमें से किसने कहा? क्या यह है जिसने अंधे की आंखें खोली, हाँ? यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना आप देख मरता? रहे हैं? अब आप देख रहे हैं क्यों रोया वो? अब आप देख रहे हैं क्यों रोया वो? मतलब आपके पास्टर के खिलाफ, आपके गुरु के खिलाफ, जब गुरु आपके साथ नहीं होगा, लोग कान भरने आएंगे आपके। देखो तुम्हें पूछा नहीं कहां है तुम्हारा गुरु जिसने सिखाया? क्योंकि जब गुरु दूर था तब वो मरा था। और वो कहेंगे तुम्हारा पास्टर तुम्हारे लिए ये भी नहीं कर सका, यीशु पास्टर जिसके पीछे तुम हमारी कलीसियाओं को छोड़ के गए। पता ना अजीब सा कल्ट तुम्हारे बीच में आ गया और तुम चर्चेस को छोड़ के चले गए। अरे देखो, याद नहीं तुमने, तुम्हारे घर लिंटर जब चूरा था, तुम्हारी छत किसने डलवाई थी? महायाजक ने। बच्चे का एडमिशन किसने कराया था? कैफा ने। है? और जब गुरु की बात आई, गुरु तुम्हारी परेशानी में भी नहीं आया। जिसने अंधों को टांगे दी, लंगड़ों को टांगे दी, तुम्हारे लिए ये भी, यू सी, आप उसकी एब्सेंस में ऐसा सुनोगे कि आपका विश्वास जो पतला है वो खत्म ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास खुदा का जीन है, खुदा का बीज है, मैं आपको बताऊं आपका लंगर गहरे में पड़ा हुआ है, आपके विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। आमेन। जी हाँ पढ़ेंगे जरा। ये कारण है वो रोया। जी। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। बहुत ही उदास होकर उसने कहा। कब्र पर आया। कब्र पर आया। वह एक गुफा थी। वो एक गुफा थी। हाँ। और एक पत्थर उस पर रखा था। एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु ने क्या कहा? पत्थर हटाओ। गुरु पत्थर नहीं हटाता। हेलो। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो कब्र। ओ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हालेलुया। क्योंकि अब वो पुनरुत्थान के लिए आया है। मैं आपको बताऊं, जितने भी गुरु आए दुनिया में, सब के सब आए। बहुत लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारा जो गुरु आया उसने कहा मेरा प्राण मुझसे कोई नहीं लेता, मुझे अधिकार है इसको देने का भी और वापस लेने का भी। क्योंकि हमारा गुरु मरा और मर के गड़ा और गड़ने के बाद जी उठा, और उसने कहा अब देख मैं जी उठा हूं, अब मैं युगान युग जीवता और राज करता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे ही पास है। जितने भी धर्म गुरु आए वो आए, अच्छी अच्छी बातें सिखाई, मैं उनके विरोध में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मर के चले गए और कभी नहीं, और कहा देखो एक रोशनी है जिसके पीछे हमने जाना है। उस रोशनी को बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने देखा, लेकिन जब यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। आज लोग ज्योतियों का त्योहार मना रहे हैं। ये दिए 2 दिन के बाद बुझ सकते हैं, लेकिन जो मशाल 26 साल पहले मेरे दिल में जली थी वो आज तक जल रही है, और रोज बरोज और पावरफुल तरीके से जलती है। आप मेरे साथ, मेरे लिए रोज दियों का त्योहार होता है। ओ ग्लोरी। जी हाँ पढ़े। जी ब्रदर। हाँ। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। पत्थर हटाओ, अर्थात कुछ काम मार्था मरियम करेंगे, अर्थात कुछ काम पुनरुत्थान में योगदान कुछ जीवित संतों का होगा। अर्थात आपकी एक सेवकाई है कि क्या सेवकाई है? गुरु साथ
सोए हुए संतों के पास जाकर सोए हुए संतों को जिलाना। यू सी, आदम दूल्हा है, यीशु मसीह अंतिम आदम है। पहले आदम को एक पत्नी दी गई ताकि उसके साथ मिलकर कुछ काम करे, ऐसी अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह को भी एक पत्नी दी गई है ताकि उसके साथ कुछ योगदान। तो मालूम है, ये पत्थर कब्र पे रखा हुआ है, एक कब्र है, आमीन, पत्थर कब्र पे रखा हुआ है। ऐसी बहुत सी कब्रें हैं। आज से 28 साल पहले मैं भी एक कब्र में था। मेरे फादर जो यहाँ बैठे हैं, 65 साल पहले ये भी एक मेथोडिस्ट कब्र में थे, जहां पर सिक्का गिर जाए तो लोग पीछे देखते रहे, किसी का सिक्का गिरा है, वहां कोई आनंद नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां पर यीशु आ जाता है वहां पर शोर होता है, वहां आनंद होता है। हम भी एक कब्र पे थे और हमारी कब्र की हमारी पाकलों पे पत्थर पड़े हुए थे। लोग ठीक अच्छा समझे, लेकिन किसी ने कब्र पे पत्थर हटाया। आमीन। जी हाँ, पढ़े जल्दी से। हाँ ठीक। उस मरे हुए की बहन मार्था हाँ उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। अब तो दुर्गंध आती होगी, सड़ गया होगा, नाक सड़ के गिर गई होगी, अब बदबू आती होगी प्रभु। लेकिन प्रभु एक दर्शन में आ रहे थे। उसने 2 दिन पहले एक दर्शन देख लिया था। उसने देख लिया था कि मैं कब्र पे खड़ा हुआ हूं और लाजरस पट्टी समेत बाहर आ गया। दर्शन कभी फेल नहीं होते। और उसने प्रार्थना करी, प्रभु तू मेरी हमेशा सुनता है, तू मेरी आगे भी सुनेगा, तूने मेरी सुन ली है। आमीन। जी हाँ, पढ़े। क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। मरे 4 दिन हो चुके थे। यीशु ने उससे कहा, 2 दिन आने में और 2 दिन वहीं ठहर गया, 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, हे मरियम, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था जी, कि यदि तू विश्वास करेगी हाँ, तो खुदा की महिमा को देखेगी। तो खुदा की महिमा को। तब मार्था को याद आया, अरे वो जवान जो घोड़े पे आया था, वो कह रहा था यीशु कुछ बुदबुदाए, ये खुदा की महिमा के लिए है, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है। उसको समझ में आया कुछ होने वाला है, उसका विश्वास उठने लगा। आमीन। पढ़े। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब उसने उस पत्थर को हटाया। हुआ है कुछ कब्रों पर पत्थर हटाना, अविश्वास के पत्थर को खुद ही हटाना पड़ेगा ताकि यीशु मसीह एक पुनरुत्थान बोल सके। आमीन। यीशु पत्थर नहीं हटाएगा, पत्थर वो है जिससे ठोकरें लगती हैं। इन अविश्वासों के पत्थरों को खुद ही हटाना पड़ेगा, तो एक पुनरुत्थान को देखोगे। जी हाँ जी। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हाँ, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, हाँ, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, हाँ, उनके कारण मैंने यह कहा। उन्हें अब पता था क्यों रोया, अपने दुख के कारण नहीं, उसको तो पता था वो जिंदा होने वाला है, लेकिन इनके कारण कि इन्होंने अविश्वास किया कि मेरे आने पर शायद कब्रें नहीं खुलेंगी। कितो मालूम है जब वो आएगा तो कब्रें खुल जाएंगी। आमीन। कितो मालूम है हम जो जीवित हैं उन मरे हुए से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। कितो मालूम है मार्था कैसे कहा, किसी ने कहा था गुरु आ गया है। कितो मालूम है, हमें मालूम है किसने कहा मार्था को कि गुरु आ गया है। हेलो, आमीन। हाँ, किसको मालूम है जिसका सर गंजा है, किसको मालूम है जिसके सर के ऊपर कुछ रहता है। उसने मार्था को कहा गुरु आ गया है, कमिंग ऑफ द लॉर्ड हो गई है। उसने कहा 5 से कम नहीं थे, 7 से ज्यादा नहीं थे, मैं पश्चिम ले जाया गया, अनंता से वे दूत आए थे। That was the coming of the Lord। वो 7वीं मोहर थी। किसने कहा था उस 10 कुंवारी 5 कुंवारी से, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आता है। आप वहां कितनी बार ऐसे पढ़ते हैं, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, किसी ने तो धूम मचाई होगी। जिसने धूम मचाई आधी रात को, धूम तो वही मचाता है जैसे नुक्कड़ में बारात आ जाती है ना, गांव में बारात आने वाली है, पीपल पे पेड़ पे बारात पहुंच गई है, कहां से देखा, ऊपरी अटारी से देखा, रे दूल्हा आ गया है। तो जिसने वो बधाई करता है, दूल्हा आ गया, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेकअप कर लो,
खाना वाना सब तैयार कर लो, अपनी कुप्पियां तेल से भर लो, क्योंकि मैंने देख लिया दूल्हा आ गया। तो दूल्हे को जिसने आते हुए देखा, अर्थात वो सबसे ऊंची अटारी पे रहा होगा। आप है मेरे साथ, और मैं जानता हूं वो कौन है। प्रकाश वाक्य 10:7 ने जब एक को आते हुए देख लिया, क्योंकि प्रकाश वाक्य 10:8 से 11 तक वो दुल्हन है जो तैयार हो रही है। उसने कहा आधी रात को धूम मची, लेकिन इस तरीके से लिखा है कि किसी को समझ में ना आए। वो ऐसे लिखा आधी रात को धूम मची, लेकिन हमने लाइनें नहीं पढ़नी, लाइन के पीछे पढ़ना है कि बोल क्या रहा है। तो मतलब आधी रात को धूम तो किसी ने तो मचाई होगी। आप है मेरे साथ, मुझे बताइए रूत से बुआज किसने मिलाया? रूत से बुआज से एक मुख्य काटने वाला मिलाया। बुआज प्रभु यीशु मसीह है और रूत दुल्हन है, और मुख्य काटने वाला कोई है। और मुख्य काटने वाले तो बहुत है, काटने वाले तो बहुत है पिछले 200 सालों में, लेकिन उनके ऊपर एक मुख्य है, मुख्य है। आमेन। वो सीधा उसके पास पहुंचा। उसने कहा ये कौन है जो आई है? क्योंकि सीधे आके बुआज ने उस मुख्य काटने वाले से सीधे नजर, उसे पूरे खेत में नजर दौड़ाई कि तो मालूम खेत पूरा संसार है। जब उसने देखा पूरे खेत में नजर दौड़ाई, उसने कनाडा से लेकर स्विट्जरलैंड तक देखा, उसने अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान देखा, उसने कन्याकुमारी से उत्तराखंड तक देखा, और उत्तराखंड में कहीं उसको चक्राता के आसपास कुछ लोग मिल गए। उसने कहा ये कौन है जो 5वीं लाइन में 3रे नंबर पे बैठी हुई है? ओ उसने कहा ये अन्य जाति रूत है, ये आई है एक मुख्य काटने वाले के पीछे। इसलिए वो आया बुआज सीधे किसके पास? मुख्य काटने वाले के पास। अर्थात यीशु की मुलाकात दुल्हन से कराने के लिए कोई बीच में एक होगा, 2 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, एक बड़ी ग्रुप नहीं होगा, कोई नहीं होगा, एक अकेला। नहीं तो मुझे बताइए कौन आया था रिबेका को लेकर इसहाक से मिलाने? एक इसहाक था। वो जिन ऊँटों को उसने पानी पिलाया वो उसी के ऊपर सवार होके आ रही थी। आमेन। और जब वो आगे आगे जा रहा था, शायद 10 ऊँट भेजे थे, जैसे प्रकाशित वाक्य 10। आमेन। और 10वें ऊँट पे शायद वो लड़की सवार होके रखी थी। उसने अपने सर को लपेट रखा था, उसके हाथ में 2 चिन्ह थे। हेलो, एक कान का चिन्ह, एक हाथ का चिन्ह। पहला खिंचाव और दूसरा खिंचाव, क्योंकि तीसरा खिंचाव इसहाक की आमद थी। आमेन। और वो आगे आगे चल रहा था। कहती है रास्ता लंबा है, एलियाजर कुछ सुनाओ। क्या सुनाओ? कह रहे अपने बात। तो सबसे पहले जब वो आई एलियाजर के पीछे, तो उसने उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू करा। उसने कहा मैं 1909 में केंटकी में पैदा हुआ था, सुबह 5 बजे। कह रहे तुम्हारे सर के ऊपर क्या है? कह रहे बचपन से मेरे सर पे ही रहता है। ओ हालेलुया। जी हाँ, हम किसी एक के पीछे आए हैं? बिल्कुल आए हैं। क्या उसने मुलाकात हमारी गुरु से कराई? ये वो ही है जिसने कहा आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आता है, क्योंकि उसने आमद को देख लिया था। आई होप आप पकड़ पा रहे हैं। माफ करिएगा, मैं थोड़ा खुश हूं, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं। जब मैं आमद को देख लेता, मैं कैसे ना बोलूं इस गवाही को कि वो आ चुका है। आमेन। क्योंकि हम रोने वालों के बीच में नहीं बैठे हुए हैं। मार्था, गुरु आ गया है और तुझे बुलाया है। मरियम, गुरु आ गया है। एक कलीसिया जो गुरु से मिल चुकी थी, उस कलीसिया के पास आके उसने बताया आमद हो चुकी है। और जब सुन ली हो गई, तभी वो उठी, उससे पहले नहीं उठी। आप है मेरे साथ? जरा मर रहे थे। आमेन। पढ़ेंगे बदर। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, हाँ। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है जल्दी से। हाँ। उनके कारण मैंने यह कहा कि जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आमेन। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। हाँ। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। लूज हिम एंड लेट हिम गो। मैंने इब्रानियों में इस शब्द को पढ़ा। ये वही शब्द है जिस शब्द को यीशु मसीह ने उस गधे के लिए कहा था, कि जो एक रस्सी से बंधा हुआ था, माँ को बार बार देख रहा था। उस शब्द को कहते हैं लू थ्रू, मतलब लूज हिम, छुड़ा दो और जाने दो।
हम भी बंधे हुए थे कहीं रस्सियों से, लेकिन दो चेले प्रभु के आए पहाड़ से उतरकर, शायद पहाड़ से दर्शन में इस गधे के बच्चे को, जो किसी डिनोमिनेशनल रस्सी से बंधा हुआ था, दर्शन में देख लिया। और गुरु क्यों आना चाह रहे थे? जकरिया 9:9 को पूरा करने के लिए, कि मैं लादू पर, वरन लादू के बच्चे पर सवार होना चाहूंगा। अर्थात इस बार जब वो आएगा, मुझे मालूम है चक्राता में गधा है, इस बार मैं उसकी सवारी कसूंगा। ओहो, इस बार वो, अगर यीशु आप पे सवार हो जाए, आमेन। आज तक गधे के ऊपर गंदे कपड़े ही डाले उन्होंने, लेकिन जब यीशु सवार हो जाए और गधा चल रहा है, तो सारे के सारे कालीन बिछा रहे हैं, फूल के गुलदस्ते, फूल के गधों को दे रहे हैं, क्योंकि गधों पर गुरु सवार है। हालेलुया। जकरिया 9, ये गधे बंधे हुए थे एक दिन कहीं, लेकिन हमको भी उसने छोड़ खुलाया और छोड़ दिया। उसने कहा छोड़, खोल दो और जाने दो। ये गधा, गधे की आंखें टेढ़ी थी, गधे के पैर टेढ़े थे, कभी ये पैर जाते थे शराबों की ठेकों पर, ये आंखें गलत देखती थी, ये हाथ गलत करते थे। वो बार बार माँ को देखता था कि कसाई आएगा मुझे मार देगा। वो अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन अचानक से गुरु के दो चेले आए और उसको खोलने लगे। लोगों ने कहा क्यों खोलते हो? कह रहे गुरु को इसका प्रयोजन है। ओ, एक दिन गुरु को प्रबोधन का प्रयोजन था, एक दिन गुरु को भाई आनंद का प्रयोजन था, एक दिन आपको आपका प्रयोजन है, क्योंकि ये गुरु के दर्शन का हिस्सा है। जब जकरिया ने देखा था यीशु मसीह को, इसको गधे के साथ देखा था, तो जकरिया ने मुझे आपको देखा था, जिसके ऊपर गुरु सवार हो जाएगा। आप है मेरे साथ। और वो ही शब्द उसने लाजरस कहा, लाजरस बाहर आ जा। लाजरस आज तुम मेथोडिस्ट कब्र में बंधा हुआ है, लाजरस आज तू यहोवा विटनेस कब्र के अंदर है। लाजरस, हेलो लाजरस, बाहर आ जा। कितनों को मालूम है लाजर का शरीर पड़ा हुआ था कब्र में? आमेन। लाजर का शरीर था कब्र में और आत्मा चली गई थी 5वें अय्याम में। कितनों को मालूम है 5वां अय्याम क्या है? अरे 5वां है तो भैया चौथा भी है, और अगर चौथा है तो तीसरा भी और दूसरा भी है, और 5वां है तो फिर छठा भी है, और कितनों को मालूम है 7 अय्याम है। और कौन बताएगा 7 अय्याम है? और कितनों को मालूम है कहाँ, कौन सी सेमिनरी? देहरादून से लेकर इटली, स्पेन और वहां तक चले जाओ, कहां तक? वो रोम तक। और ढूंढ के बताओ कौन आर्क बिशप, कौन पोप, कौन डीएस, कौन कलेक्टर बता सकता है 7 अय्याम क्या होते हैं? जिन अय्यामों में कोई संत रहता है, कोई मरा हुआ जाता है जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं। चौथा अय्याम क्या है? हम पहले 3 अय्यामों में रहते हैं यहाँ, लाइट, मैटर और टाइम। चौथा अय्याम साइंस का अय्याम है, ईथर वेव्स। यही आदम जब यहाँ था भी टेलीविजन यही था। उन्होंने तो सिर्फ ढूंढा है कि टेलीविजन यहाँ है, कि जो तरंगे वो कैथोड रे ट्यूब कैच करती है वो पहले से यहाँ है, वो इंटरनेट पहले से यहाँ है। उन्होंने डिस्कवर किया वो यहाँ पहले से है। एक इंटरनेट से, व्हाट्सएप से एक फोटो यहाँ से आप अमेरिका भेज सकते हो, 1 सेकंड में जाती है। कुछ गिरे हुए इंसान ने इस इंटरनेट को बनाया कि जो आपकी फोटो यहाँ से अमेरिका भेज सकता है। तो जिस खुदा ने एक दिन इंटरनेट बनाया था, जब वचन बताता है उसने स्वर्गों को बनाया, तरंगों को बनाया, तो जो गिरा हुआ इंसान आपकी फोटो भेज सकता है यहाँ से वहां, तो क्या खुदा जिसने वो बनाया आपको नहीं भेज सकता यहाँ से स्वर्ग में? आमेन। चौथा अय्याम साइंस का डायमेंशन, 5वां अय्याम नरक, हेल, छठा अय्याम जहां पर थियोफनीज रहती हैं। कौन सा सिंहासन? वो वेदी के नीचे जो प्राण है, जो यहाँ से मरने के बाद पवित्र आत्मा भर के संत चले जाते हैं। आमेन। अर्थात लाजरस चला गया था उस अय्याम में, तो पुनरुत्थान बोला उसने, लाजरस बाहर आ जा। तो मालूम क्या हुआ? गौर से सुनिए, मैं आखिरी बात कह रहा हूं। लाजरस को एक दूसरे अय्याम से बुलाया, समझ रहे?
लाजरस का प्राण जा रहा था, आत्मा जा रही थी। जैसे ही उसने प्रधान दूत का शब्द कहा, लाजरस, ये अनंत आवाज थी, ये अय्यामों को भेदती हुई उस आत्मा के पास चली गई और उसके प्राण को पकड़कर उसके शरीर में डाल दिया और बंधा बंधाया लाजरस बाहर आ गया। जब लाजरस बाहर आया तो लाजरस के हाथ बंधे हुए थे। उससे बोलो हालेलुया के, वो हालेलुया नहीं कहता था, उसके हाथ बंधे हुए हैं। मैं थोड़े लाजरस, पेंटिकॉस्टल लाजरस, लेकिन धन्यवाद हो खुदा का, लाजरस के हाथ खुल गए। ओ हालेलुया। अब ये बंधा हुआ नहीं है, जुबान पे पट्टी बंधी, जुबान खोल दो, जुबान अकड़ गई इसकी, ये हालेलुया नहीं बोलता। आप देख पा रहे हैं, थे हम देख पा रहे हैं, लेकिन खुदा ने उन कब्रों से हमको बुलाया। 5वें अय्याम से खुदा ने क्या करा, ललकार क्या करती है, अय्याम को 5वें को उठाती है और चौथे अय्याम से ट्रेवल करते हुए जाती है। और पहले 3 अय्याम में जो संत है, मैं और आप, कौन से 3 अय्याम? रोशनी, मटीरियल, पदार्थ और समय, ये 3 अय्यामों में हम रह रहे हैं। उन अय्यामों को जोड़ देती है इस अय्याम से, अर्थात वो संत यहीं पर दूसरे अय्याम में है। जैसी वो जी उठेंगे ना, आपको अचानक से सामने, अरे ये कौन है? जैसे इब्राहिम और सारा को उन्होंने देखा, अरे कौन है? इब्राहिम ने कहा, सारा चलो यहीं पर, क्या आओ उस बेथलेहम में घूम के आए जहां पर तुमने एलोहिम के लिए रोटियां पकाई थी। शायद इब्राहिम और सारा घूम रहे थे, अचानक से लोगों ने देखा, अरे इब्राहिम और सारा। आपको मालूम, उस बॉडी में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इब्राहिम है, ये पौलुस है, डैनियल है। आपको खुदा ऐसी जागृति दे देगा। जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना जब पहाड़ पर थे, उन्होंने कहा, क्या प्रभु हम यहाँ 3 तंबू बना लें, एक पतरस के लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। उनको कैसे पता कि मूसा और एलिया है? क्योंकि वहां तो कोई फोटोग्राफ थी नहीं, वहां किसी ने पेंटिंग बनाई नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आत्मिक तजुर्बा, तो शायद आपने आज तक नहीं सुना हो कभी, जब उस देह में जाएंगे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दाऊद है, ये एलिया है, ये मूसा है। आपको उस देह में सब पता चल जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं? तो यीशु मसीह क्या करने वाले हैं? इन 3 अय्यामों को उठा के जोड़ देंगे 5वें अय्याम से। वो जीवित संत यहां आ जाएंगे। वो एक काम को कैसे करेगा? 2 दिन के पश्चात, 2 दिन हो गए 2000 साल, आमेन। वो एक मार्था में होते हुए, एक कलीसिया में होते हुए, अपनी एक बहन कलीसिया मरियम के पास आएगा, जो मरियम रोने वालों में बैठी हुई थी, अब तक रो रही थी, आए मेरा भाई लाजरस मर गया। उसने कहा, मत रो, मत रो, गुरु आ गया है और तुझे बुलाता है, तुझे, दैट इज द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। और वो उठी रोने वालों में से। क्या आप उठना चाहते हैं इन रोने वालों में से? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरु आ चुका है। वो लोग 99% मसीह जगत इंतजार कर रहा है प्रभु की 30 का। क्या? हर एक आंखों से देखेगी भैया, जब वो बादलों में आएगा। और देखो, उसने कहा वो चोर की नहीं आता है। मैंने कहा थोड़े से बादाम खाया करो, ताकि पता चल जाए चोर की आमद अलग है और तीसरी आमद जिसे बादलों पे आता है वो अलग है। क्योंकि तीसरी आमद में हर एक आंख उसे देखेगी। मैं सोचता था, हर एक आंख कैसे देखेगी? हर एक आंख ऐसे देखेगी, सिर्फ ईसाइयों की आंखें नहीं देखेगी, हर एक गैर कौम की आंखें भी देखेगी। क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट होगा, आपको मालूम, यरूशलेम इजराइल से, जहां पर युद्ध हो रहा है, आप देख रहे हैं। वहां पर मूसा और एलिया वो आएंगे और वो मारे जाएंगे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट भेजेंगे। वो जो तीसरी आमद है वो बादलों पे होगी, वहां टेलीविजन से, मीडिया से ट्रांसलेट होगा। लेकिन जब वो चोर की नाई आता है तो वो चुपके से आता है। चोर की नाई आमद अब चल रही है, जब कोई नहीं जानता, केवल वो जानेगा जिसके लिए वो आता है। क्योंकि चोर किस लिए आता है? चोर को चुराने आता है। जैसे रोमियो जूलियट को चुराने आया था। ओ, कुछ उसका खजाना है जो पड़ा हुआ है, वो उसको चुराने आया है। ऐसा कैसे है फिर कि भाई देखो, वो चोर की नहीं आता है और हर एक आंख उसे देखेगी? नहीं, जैसे रात को अंधेरा हो रहा है तो हम बेडरूम में सब सो रहे हैं
और सब जगह में और लाइट बंद है और एक चोर आ रहा है, कैसे ऐसे चोर ऐसे आ रहा है और हर एक आंखों से देख रही है, ऐसा कैसा चोर है ये समझ रहे? अरे दो दो रोटी सब खाते, इतनी अकल लगाइए, ऐसा कैसा चोर है ये कि हर चोर भी आ रहा है वो और हर एक आंखों से देख नहीं, हर एक आंखों से तब देखती है जब वो तीसरी आमद में आती है। चोर की नई आमद में वो कब आता है? अब ये सीक्रेट है, और ये सीक्रेट है साथ ही में, और ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा दूंगा। तो ये कैसे आता है फुल स्टॉप? सुनना है तो दोबारा कॉल करिएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं एक हिंट बता के जाऊंगा। आमद 3 चरण में है, बस, समझ रहे? और जिस के पास जाना है चले जाओ, अगर कोई बता दे आमद 3 चरण में कैसे, ललकार और प्रधान दूत और खुदा का शब्द दोहरा की दुहराई क्या है, शाउट वॉइस और ट्रम्प क्या है, और ये घटता है पहले दूसरे और तीसरे खिंचाव में। अब ये पहला दूसरा तीसरा खिंचाव क्या है, ये तो शब्दावली हमने सुनी नहीं भैया, है ना भैया? इसके लिए मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 में। तब तक प्रभु आपको आनंदित दे। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हमारी प्यारी बहन विवेक के लिए, अनंत के लिए, भाई चंदर के लिए, बहन के हस्बैंड के लिए। बहुत प्यारा परिवार, पुराने दोस्त पुराने होते हैं। मैं इन सबको देख के और आपको देख के बहुत आनंदित हूँ। मैं देख रहा हूँ एक छोटी सी लीली अब एक फूल की तरह खिल गई है। हालेलुया! आइए जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आगे की स्पेस अपने पास्टर भाई को देना चाहूंगा। यस, गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं। स्टैंड अप, कलीसिया खड़ी हो जाए मेहरबानी करके, और अंतिम प्रार्थना के हम शामिल होंगे। आपने सुंदर मैसेज, बहुत खुदा की आमद, वो कैसे आया, और आज वो रोने वाले में नहीं, लेकिन हम यहाँ से जाने वाले में शामिल हो गए। प्यारे प्रभु, बड़े आनंद के साथ, बड़े धन्यवाद के साथ आपका स्वर्गीय मन्ना हमने खाया, हम तृप्त हुए प्रभु, हमारे कान खुल गए, हमारे हृदय व्याकुल होते हैं खुदा। हम उस आमद के लिए, जब आपने कहा ओ आप उस गांव में कि दो दिन के बाद फिर मैं जिलाऊंगा, और उससे कहा देख गुरु आ गया है और तुझे बुलाता है। प्रभु, अगर आज भी हमारी आंखें ना खोली तो हमसे अभागा कोई और हो नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे मध्य में हैं और आप हमें बुलाते हैं। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। हम बहुत पास्टर भी भाई को जो चक्रधर से आए, इनको बड़ी धन्यवाद देते हैं, इनके आभारी हैं प्रभु। मेरी दुआ है इस भाई को खुदा बड़ी आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से इसको भर दे प्रभु, ताकि इन पहाड़ों को जीत सके, क्योंकि खुदा ने ये पहाड़, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए रखी है ताकि हम इन पर विजय प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, दीपक को आप बड़ी आशीष दे खुदा, आने वाले एक भाई बहन को बड़ी बरकत दे। जब हम यहाँ से जाते अपने घरों को खुदा, दूर दूर से आए हैं, एक एक को अपने लहू के तले ले जाकर उनके घर तक पहुँचने का फजल दें। ओ प्रभु, तेरा नाम मुबारक हो। हम सारी आदर और सारी महिमा आपको देते हैं, मांगते हैं अपने जीते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से आसमान पूरी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। आप जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। खुदा का नाम मुबारक हो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु की शांति सदैव आपके साथ बनी रहे। हम दोबारा मिलने की आशा करेंगे। प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं ये मीटिंग का आयोजन होगा और हम वहाँ पर पहुँचेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।
है।